निफ्टी निफ्टी का ये वाला ट्रेड तुमने मिस कर दिया। जी सर। मुझे पहले से लग रहा था आज मेरे से कोई अच्छा ट्रेड मिस ही होगा। मंडे था एक तो इसलिए। नहीं, वो तो सेटअप ये कराया था। ये यहाँ से ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, ये यहाँ से ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ। ठीक है। और उसके बाद ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के बाद यहाँ पे अगर देखोगे फिबोनाची लगाओ, 0.5618 के पास आ रहा था ये। और साथ में आ, ये वाला एरिया जोन भी था, तो सर आपने यहीं से फिबोनाची कहाँ से लगाया सर? फिबोनाची तो यहाँ से लगाया, ये यहाँ से लो और हाई से ही तो लगाते हैं। जी ये सर। लो था ये और हाई। ये हाई था। ओके। इसका ये रिट्रेसमेंट था 0.5618। ये हमारा जोन था। यहीं से मॉर्निंग में सुबह इसने लिक्विडिटी स्वीप किया था, तो ये जोन बना हुआ था। तो यहीं पे आया मार्केट। और उसके बाद ये बाइंग जोन था। और ये मतलब ये एफईजी भी था, और यहाँ लिक्विडिटी स्वीप किया था। मूविंग एवरेज का स्लोप ऊपर है। 1 मिनट के चार्ट में जाएंगे, मतलब ये हमारा बाइंग एरिया था। ठीक है। तो वही पैटर्न है सेकंड लेग वाला। यहाँ पे आ, ये कंफर्म हुआ। ये कंफर्म हुआ ब्रेक ऑफ बीओएस के बाद ये कंफर्मेशन आया कि ये मतलब अप ट्रेंड वाला कंफर्मेशन आया। फिर एंट्री के लिए लोकेशन चाहिए थी, तो लिक्विडिटी इस जोन में दिख रही थी, तो ये यहीं पे आया ये लिक्विडिटी लेने। ठीक है। मूविंग एवरेज भी थी। अब ये यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे बाइंग हो सकती थी, या फिर ये हो सकता था थोड़ा सा यहाँ नीचे जाके यहाँ ये ऑर्डर ब्लॉक पे बाइंग हो जाती। ऐसा पॉसिबल हो सकता था, लेकिन फिर हमें वेट करना पड़ता, मूविंग एवरेज से नीचे चला जाता, कंफर्मेशन का वेट करना पड़ता। तो ये दो जोन बने हुए थे। तो ये हाई, ये लो, ये हायर हाई। अब ये कोई हायर लो बनाता तो वो हायर लो का वेट था। ठीक है। लिक्विडिटी यहाँ से स्वीप करके गया था, तो मोमेंटम तो था ही, मतलब यहाँ पे ट्रैप किया था इसने सुबह। तो 1 मिनट में गए, ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ था 1 मिनट में। अभी तो ले नहीं सकते, मूविंग एवरेज का स्लो नीचे है। तो ये देखो, ये ये पहला इम्पल्सिव मूव आया, मूविंग एवरेज लेकिन नीचे है। ठीक है। जी सर। यहाँ पे बना हुआ है एफईजी। तो ये एफईजी बना हुआ है। एफईजी बहुत ही छोटा सा बना था ये। सॉरी, एफईजी बड़ा बना है, लेकिन मैंने छोटा लगा दिया। तो एफईजी ये बन गया था। ठीक है। एफईजी ये ऑर्डर ब्लॉक। तो लेकिन मूविंग एवरेज के नीचे है, बट यहाँ से अगर कुछ कंफर्मेशन होगी तो हम बाय कर सकते हैं, क्योंकि हमारे ये बिगर टाइम फ्रेम का जोन है। ठीक है। तो स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाके हम कंफर्मेशन का वेट कर रहे हैं। तो स्मॉलर टाइम फ्रेम में ये देखो, ये गया मूविंग एवरेज के ऊपर। ठीक है। और ये डब्ल्यू का ब्रेक भी हो गया यहाँ पे। जी सर। अगर यहाँ पे देखोगे ना, तो डब्ल्यू का ये ब्रेक यस सर। हुआ है। ठीक है। मतलब एफईजी पे आया, और पहले ये था नहीं हमारे फेवर में, और यहाँ पे ये हमारे फेवर में आ गया। ये पहले डब्ल्यू का ब्रेक किया इसने। यहाँ पे ट्रेड नहीं बनेगा, मूविंग एवरेज के ऊपर गया, ट्रेड बन जाएगा। तो ये ट्रेड में एंट्री हो गई। ठीक है। स्टॉप लॉस इसके जस्ट नीचे। तो ट्रेड में एंट्री हो गई, और बुलिश हमारा व्यू था। तो बस इसमें तब तक बने रहेंगे जब तक ये ट्रेड चल रहा है। और वैसे तो इसका जो इनिशियल टारगेट था वो ये वाला हाई था, क्योंकि ये हाई बना था, तो ये हाई इसका इनिशियल टारगेट था। लेकिन वही है ना कि ऊपर सेटअप बना हुआ था। अगर ऊपर देखोगे तो सेटअप बना हुआ था ये।
मतलब ये गैप वाला एरिया था, तो ये जी सेटअप सर। हमारा था। ठीक है, एक तो ये वाला जोन था, तो ये मैंने रेड मार्क कर दिया। ठीक है। तो यहाँ तक का तो सेटअप था, मतलब ये गैप फिल करने तो आता ही, इसको ये गैप फिल करना होता। तो ठीक है, तो फिर मैं गया 1 मिनट के चार्ट में। तो ये मेरा जोन था इनिशियली, और अ, उसके ऊपर फिर अलग मतलब जब तक था उसके ऊपर टिल ये कर वाला सकते हैं। एरिया था। ठीक है, तो ये सेटअप था। और प्ले कर देते हैं अब इसे। तो कल वाला ही कर देते हैं तुम्हारा। अभी मैं यहाँ से रुक जाओ। अ, इसको हटा देता हूँ, थोड़ा सा क्लीन दिखेगा। इसको भी हटा देता हूँ, क्लीन दिखेगा। तो सर मेरा ऐसा कुछ नहीं कि भाई मेरा अलग से सेटअप में घर से बना के लाया हूँ प्रभु। वो मुझे ऐसा लगा, इसमें क्या है ना, मूविंग एवरेज को स्लोप देख के मैंने लिया था मेन। और ये पहली कैंडल में लिक्विडिटी स्वीप किया हुआ है, आप देख सकते हो 5 मिनट में। पहले आप ये वाला पहले ये कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद वो डिस्कस करेंगे। जो आप बोल रहे हो कि भाई ये वाला ट्रेड अब मैंने बनाया नहीं था, ये मेरा सेटअप नहीं है। नहीं, ये इसमें कंफर्मेशन नहीं है ना। मतलब ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बना, बट तुम एंट्री कहाँ ले रहे हो? मतलब ये लिक्विडिटी स्वीप तो हुआ, लेकिन तुम ब्रेकआउट पे एंट्री ले रहे हो। तो ब्रेकआउट पे ले सकते हो, लेकिन फिर टारगेट क्या ले रहे हो? तो वो है। अ, मतलब हम हमेशा लिक्विडिटी जोन पे लेते हैं ना। यस सर। तो ये लिक्विडिटी स्वीप हुआ, इसके ऊपर चलो निकला, और यहाँ पे तुमने एंट्री ले ली। और फिर उसका टारगेट वगैरह क्या ले रहे हो, कैसे उसको मैनेज कर रहे हो, कहाँ पे एग्जिट कर रहे हो? ठीक है, एंट्री का क्राइटेरिया क्या है, कहाँ पे एंट्री ली, तो वो मैटर करता है ना। तो लिक्विडिटी स्वीप तो किया था उसने। ओके। तो लेकिन ये सेटअप, ये सेकंड लेग वाले उसमें नहीं है, मतलब ये हाई क्वालिटी सेटअप नहीं है ये वाला। तो ये ये मैंने मैंने एक्चुअली आज ये नॉर्मल गड़बड़ कर दी, नॉर्मल वाला पकड़ लिया और हाई नहीं, सेटअप छोड़ दिया। वो नॉर्मल तुम्हारा तुम्हें पकड़ना ही है, वो तुम पकड़ो। लेकिन ये उस उसमें नहीं है, मतलब जो हम सेटअप कर रहे हैं ना, ये ठीक है। अदर सेटअप है। तो अभी हम ना इसी सेटअप पे काम कर रहे हैं, मतलब जितना जी भी सर। ये तुम पकड़ सकते हो। ये मेरे से गलती हो गई प्रभु, ऐसा कुछ नहीं कि मुझे वो पकड़ना है। हो वो चीज नहीं है, वो तुम समझ नहीं रहे। मेरा कहने का मतलब है कि ये सेटअप बनता है वो तुम पकड़ो, बट पकड़ो। हाँ, ये वाला जो है ये ए प्लस का सेटअप नहीं है, बट इसको तुम कर सकते हो, और इसको तुम ट्रेड करो अगर मिलता है। अभी हम इसलिए इस पे काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें इसके जो सेटअप बनेंगे ना, उसका हमारा मंथली का पूरा एक डेटा तैयार हो जाएगा। तो आज का 2 डेटा मेरे पास आ गए। निफ्टी का आज 16 तारीख का आ गया, और क्रूड का आ गया। ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम जब तुम्हारा क्वेश्चन आएगा कि क्या रीजन है, कि क्या गलती हो रही हम्म। है, तो हमारे पास वो डेटा रहेगा कि ये सेटअप ऐसे बना था, और जो हम ए प्लस वाला था वो हम स्टडी कर रहे थे, तो ये सेटअप बना था। ठीक है, तो वो तुम्हारे पास डेटा रहेगा उसका। ये वाला सेटअप है, बट ये एक नॉर्मल सेटअप है, इसमें तुम्हें जब ट्रेड बनता है तो वो ले सकते हो। ठीक है। तो अ, ये जो लेकिन जो थोड़ा कंफर्म वाला सेटअप है, और जो हम पढ़ रहे हैं उसका हमारे पास डेटा, क्योंकि जो हम पढ़ रहे हैं उसका डेटा तो होना चाहिए, वो हमें पता तो रहेगा कम से कम। जब हम रिव्यू करेंगे मंथ का, तो कौन कौन से सेटअप बने, कब कब बने, कैसे बने। और दूसरा ये है कि तुम्हें एंट्री टेक्निक्स पता चलेंगी उसमें, जब तुम ये रिव्यू करोगे ना आज। ये वाले तुम्हारे सेटअप की प्रिपरेशन ही हो रही है, कि इसमें ठीक है। ऐसा भी होता है। ठीक है, उसमें कैसे आपके जोन्स मार्क करते हैं, कैसे उसे लिया जाता है, कैसे दोनों टाइम फ्रेम्स को मिक्स किया जाता है, तो वो तुम्हारा प्रिपरेशन होगा। क्योंकि मुझे लगता है तुमने थोड़ा सा जल्दी बहुत सारा प्रिपरेशन वो कर लिया बैक टेस्ट, इतनी जल्दी वैसे हो नहीं सकता,
क्योंकि डिटेल में अगर करोगे तो टाइम लगता है। ओके मतलब सर। एक एक दिन में 5 या एक हफ्ते के ही हो पाते हैं शायद। अ, ओके सर। हाँ तो हो वो, सकता है आपकी बात सही हो सर। हाँ मतलब अगर ऐसे किया था जैसे मैं कर रहा हूँ तो ठीक है। मतलब डिटेल में कि कहाँ पे एंट्री बनी, कैसे बनी, क्या रीजन था, ये बिगर टाइम फ्रेम में ये मेरे जोन पे आया, कहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई, और कैसे मेरा नहीं, ट्रेड बना। ऐसे ऐसे नहीं किया सर। हाँ तो वो रियल टाइम में तो तुम्हें, लेकिन यही चाहिए ना, रियल टाइम में जी ये सर। क्लैरिटी होनी चाहिए। रियल टाइम में ये जब तुम्हारे इस जोन में आएगा तो तुम कैसे उसे जज कर पाओगे कि मेरी एंट्री बन रही है, मतलब क्या क्राइटेरिया है, ठीक है, और क्या मार्केट में हो क्या रहा है, वो एक्चुअली में पता होना चाहिए ना। तो तभी तुम्हारा वो ट्रेड सही जा पाएंगे, अदरवाइज ट्रेड में प्रॉब्लम होगी। जी सर। हम्म, तो यहाँ पे ये इसके बाद ये मतलब सेटअप बन जाएगा। बाय कर लेंगे हम हमेशा की तरह, कुछ भी बाय कर लेते हैं क्वांटिटी 750। और अ, सर अगर 75 रखोगे तो भी अच्छा रहेगा सर। अच्छा मैं मिनिमम 10 लॉट बाय करता हूँ ना। ओके सर, आज आपने अच्छा कितने चलो, लॉट किए थे सर? मैं 10 ही करता हूँ हमेशा। मतलब 10 मिनिमम होते हैं मेरे। 10 फिर, या फिर ऐसे 10 के मल्टीपल में चलते हैं, 10 20 ऐसे ऐसे। तो आज उसमें अ, मेरे जो पॉइंट्स बने थे अराउंड, यही कुछ पॉइंट्स बने थे, मतलब 10 ही किए थे मैंने, तो अच्छे पॉइंट्स बन गए थे। यस सर। मतलब कितने बने थे, 50,000 सर। 70 80 पॉइंट्स के करीब बने थे शायद। ओके। तो अ, मैंने काफी अर्ली पकड़ लिया था ना, यहीं पे था। और कहाँ पे गया था वो, 24,700 का कॉल, हाँ ये गया था ना, ये गया था अराउंड, ये था यहाँ पे। मतलब 170 75 से मैं यहाँ पे एग्जिट हो गया था, लगभग 90 पॉइंट्स के आसपास, 260 70 मतलब। तो इसी एरिया में बाई किया था और यहाँ निकल गया था ये वाला, इससे पहले एग्जिट कर दिया था मैंने। एक लॉट, अगर आपने 100 पॉइंट पकड़े तो एक लॉट में 7,500 बनते हैं। जी सर। तो 10 लॉट में 75,000 बनेंगे, अगर आपने 100 पॉइंट पकड़े तो वही है। ओके, तो 75 से करते हैं 75, और ये ब्रेक होगा तो बाय कर लेते हैं, बाय करके और इसको प्ले कर देते हैं। तो अब जब तक ये हमारा कंडीशन नहीं आएगा एग्जिट, तो तब तक हम इसको करते रहेंगे। तो चलो मान लो यहीं पे निकल गए, तो एक लॉट में 9,000 के करीब बने हैं। अगर यहाँ पे निकलेंगे और ऊपर निकलेंगे तो मतलब यहाँ कहीं ये टच होने के बाद निकलेंगे तो थोड़ा और ज्यादा बन जाएगा। तो एक बार चलो यहाँ तक भी करके देख लेते हैं। सेलेक्ट बार, ये, अच्छा ये तो गायब ही हो गया। ओके, दोबारा कर लेते हैं, चलो कोई नहीं। सेलेक्ट बार, इसके बाद, इसके बाद वाले कैंडल में, चलो यहीं से कर लेते हैं बाय और प्ले। तो वैसे तो अभी 10 के ऊपर ही है, अपना 10 ईएमए के ऊपर ही है।
ऊपर ऊपर हमारा बना हुआ है। अब ये 20 के नीचे पहली बार आया था। तो वो ये एक लॉट में, मतलब ये यहाँ तक भी कहीं करते तो 10 से 14,000 के बीच में बन जाते। तो इतना मूव था आज का। ठीक है, मैं थोड़ा जी जल्दी सर। एग्जिट हो गया था। क्योंकि मेरा मतलब मेरे को लग रहा था आसपास तो आ ही गया, अब निकल जाओ, प्रॉफिट भी बन गए। तो फिर मैं निकल गया था। तो ये प्रॉफिट था। एक्चुअली होता क्या है ना कि आपको मार्केट को ना समझना पड़ता है कि मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है। देखो, मोस्टली क्या होता है कि इसमें ट्रैप्स ही चलते हैं। मतलब अगर उसे मूव करना है ना, ट्रैप क्या, या लिक्विडिटी से ही मार्केट चलता है। अब लिक्विडिटी जनरेट होनी चाहिए उसमें। ठीक है, तो लिक्विडिटी जनरेट करने के लिए मतलब कोई ना कोई जोन्स वगैरह होते हैं, और मार्केट एक जोन से दूसरे जोन में ही मूव करता है। तो ऐसा ये हमारा एक जोन बना हुआ था। जी सर। और जैसे आज का मार्केट जब स्टार्ट हुआ, तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो देखो, ये वाला मार्केट अभी, ये वाला एक जोन बना हुआ है हमारा। मतलब ये गैप था, तो गैप भी वो फेयर वैल्यू गैप की तरह ही होता है। मार्केट जो है गैप एक तरह का इम्बैलेंस ही होता है, तो मार्केट उसको वो फुलफिल फिल करता ही है। ठीक है, तो रिसेंट कोई बनाओ, और हमारा रिसेंट कोई गैप बन जाता है, और मार्केट का डायरेक्शन उसी तरफ है, तो वो जनरली फिल हो ही जाता है। ठीक है, ये गैप था। और ये हमने डिस्कस किया था कि गैप डाउन रिवर्सल कैंडल बना था, जो एक बुलिश कैंडल है। तो ये तुमने भी कहा था कि मुझे लग रहा है कि गैप अप होगा, और हमने डिसाइड किया था कि गैप अप होगा तो पुल बैक करके अगर जाए तो तब हम लेंगे। तो लेकिन ये गैप अप नहीं हुआ था, अपने जोन में खुला था। ठीक है, तो जोन में ही खुला था, और इसका टारगेट यहाँ पे था। अब इनिशियली ना हमें मार्केट के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। ठीक है, तो ये वाला जोन था, फिर ये एफईजी वाला एरिया था इसके ऊपर। तो यहाँ तक का तो एक, मतलब इसके ऊपर जाएगा तो फिर ये वाला टारगेट है। तो इस टाइप से ये बना हुआ था। 1 आवर का चार्ट है। और अगर इसमें अ, वो कहाँ चले गए मेरे इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स ही गायब हो गए। इसमें है क्या? इसमें तो है। ओके, रिफ्रेश करूं, यहाँ लगाता हूँ निफ्टी। हम्म, यहाँ पे आ रहा है इंडिकेटर्स। ओके, तो 1 आवर के अकॉर्डिंग ना ऐसा सेटअप बना हुआ था। मतलब 1 आवर के अकॉर्डिंग हमने देख लिया, और ये फेयर वैल्यू, ये पहला टारगेट था, फिर इसके ऊपर वाला टारगेट ये था। और इस टाइप का सेटअप था। तो इसको रिमूव कर देते हैं दोबारा। ठीक है, ये लिक्विडिटी स्वीप करके उस दिन क्लोजिंग इसने अच्छी दी थी जी सर। फ्राइडे को। मतलब स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग की थी यहाँ इस वाले जोन से। ये बाइंग वाला एरिया था। और ऊपर के टारगेट तक देखो, इसे जाना है ना, मतलब अगर कोई इसे जाना था कोई तो हर्डल नहीं था। हाँ, एक छोटा सा हर्डल था। ये हर्डल दिख रहा है एक छोटा सा। तो ये छोटा सा एक हर्डल हो सकता था। या ये जो ये पहले ना ये बना था, ये आपका वो था ऑर्डर ब्लॉक। तो ये ब्रेकर ब्लॉक बन गया था, तो ये छोटा सा एक हर्डल था। और उसके ऊपर अगर देखो तो ये वाला हर्डल हो सकता था। तो ऐसा एक जोन बना हुआ था। तो ये था हमारा सेटअप। अब जाते हैं 5 मिनट्स में। तो 5 मिनट में एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखो, ये स्ट्रक्चर बना हुआ था मंडे, फ्राइडे तक का चाहिए हमें। 5 मिनट में, 5 मिनट में एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखो, ये स्ट्रक्चर बना हुआ था मंडे, फ्राइडे तक का चाहिए हमें। 5 मिनट में, 5 मिनट में एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखो, ये स्ट्रक्चर बना हुआ था मंडे, फ्राइडे तक का चाहिए हमें।
हाँ फ्राइडे तक का ही है। तो ये स्ट्रक्चर बना हुआ था कि मार्केट ऐसा चल रहा है। लास्ट में ना ये मोमेंटम आया था, लेकिन अगर तुम हाई देखोगे ना, तो हाई बना हुआ था ये, यस सर। लास्ट वाला हाई बना हुआ था ये, और लो बना हुआ था ये। ठीक है, तो लो ये बना हुआ था। अब अब देखो मार्केट ने कैसे वर्क किया। अ, देखो अगर इसको कंफर्मेशन देना है ना हमें, तो पहले मतलब एफवीजी या ऑर्डर ब्लॉक हम तभी कंसीडर करते हैं जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। तो पहले हमें वेट करना पड़ता है कि एक बार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाए और इम्पल्सिव मूव का कंफर्मेशन आ जाए। ठीक है, और बिगर टाइम फ्रेम में मूविंग एवरेज के ऊपर हो। तो अगर मैं 1 मिनट का प्लान कर रहा हूँ तो एटलीस्ट मेरे को 5 मिनट में तो चाहिए ही चाहिए कि वो मूविंग एवरेज के ऊपर हो, और एटलीस्ट 5 मिनट में वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके एक इम्पल्सिव मूव दे दे। ठीक है, जिससे फिर कोई एफईजी वगैरह या कोई जोन क्रिएट होता है, तो फिर मैं उसके सेकंड लेग में उसको पकड़ लूं। ठीक है, इनिशियली अगर वो जा रहा है, सीधा जा रहा है, तो वो सीधा बहुत दूर तक नहीं जा पाएगा। ठीक है, या जी या तो सर। उसको एक रेंज बना के फिर ऊपर जाना पड़ेगा, उसे लिक्विडिटी स्वीप करना ही पड़ेगा। ठीक है, और यहीं से वो जा रहा है तो ये सिर्फ पहला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, वो दोबारा उसने पुल बैक नहीं किया है लिक्विडिटी के लिए। वो डायरेक्ट इतना ऊपर नहीं जा पाएगा, क्योंकि यहाँ पे ना कोई लो नहीं बना है यहाँ पे। अगर तुम इसको देखोगे, अगर मैं यहाँ से लूं और ये फिबोनाची लगाऊं, तो जो लो होता है वो 0.382 के आसपास बनता है। ठीक है, तो ये टॉप था, तो टॉप, लेकिन ये 0.382 पे नहीं आया यहाँ पे। ठीक है, तो इसको अभी हाई नहीं मानेंगे, और इसने ये प्रीवियस हाई भी ब्रेक नहीं किया है, तो इसको हाई मानेंगे ही नहीं हम। क्योंकि हाई जब बनेगा तभी तो या तो ये लो बनाता नहीं हूँ, अ, लेकिन इसने हाई बनाया ही नहीं। ये तो अभी जो स्ट्रक्चर है वो बुलिश स्ट्रक्चर है ही नहीं, ये तो लोअर हाई है। तो लोअर हाई में तो हमें लेना ही नहीं है वैसे भी। हमें तो तभी कंफर्म होगा ना जब वो हायर हाई बनाएगा। तो लास्ट जी हाई सर। ये था, और लो ये था। ठीक है, हाँ अगर ये ब्रेक कर देता तो एक हायर हाई बन जाता, तो फिर हम एक न्यू लो देखते। तो इसने देखो क्या किया था। अब आ जाते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, और ये हमारा 5 मिनट का है, और या 5 मिनट का ही ले लेते हैं, बिगर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन चाहिए होता है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ था, ये इसने लिक्विडिटी स्वीप किया था इसका नीचे जाके। शॉर्ट तो खैर हमें करना नहीं था, मूविंग एवरेज का स्लोप ऊपर है, तो शॉर्ट तो हमें करना नहीं था। अच्छा है, इसने लिक्विडिटी स्वीप किया, लोगों को ट्रैप किया और ऊपर चला गया, क्योंकि ट्रैप किया था इसलिए इम्पल्सिव मूव आ गया। ठीक है, तो इम्पल्सिव मूव आ गया। अब इम्पल्सिव मूव आ गया तो क्या इसकी सीधा सीधा ये ऐसा चलता जाएगा रॉकेट की तरह? नहीं सर। तो वो वही चीज है कि उसको एक पुल बैक वगैरह तो देना ही होगा। क्योंकि ये देखो पहली बार ही इसने ये यहाँ पे ये हाई ब्रेक किया है, तो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का कंफर्म हो गया। अब देख, अब ये ये पूरा हमारा एक वो बन गया है, मतलब ये लो, ये ठीक है, ये लो था। इसको इसको क्या लो बोल सकते हैं इसको? इसको लो नहीं बोल सकते, क्योंकि हाई तो यहीं ब्रेक हुआ है और नया हाई यहाँ पे क्रिएट हुआ है, और पुराना लो ये था। तो अब ये नया हाई बन गया, और ये वही है लो हमारा। लेकिन अब ये कोई नया लो बनाएगा, हायर लो बनाएगा, तो वो जगह होती है जहाँ पे हम बाय करने में इंटरेस्टेड रहते हैं। ठीक है, तो ये एरिया हो गया, और यहाँ पे इस जगह इसने लिक्विडिटी स्वीप किया था। ठीक है, इस एरिया में, तो ये वाला ही जोन हम मान लेते हैं, यहीं पे लिक्विडिटी स्वीप करके गया था। या तो ये वाला जोन रहेगा या ये वाला एरिया रहेगा, वो फिर हमें देखना पड़ेगा। तो स्मॉलर टाइम फ्रेम में हम आ गए, अब देखते हैं क्या किया इसने। तो यहाँ पे कहीं पे भी बाइंग का कुछ नहीं बना अभी तक, ये नीचे आ गया।
ठीक है, नीचे आने के बाद यहाँ पे भी कुछ नहीं बना, लेकिन हाँ इसने ना जोन पे आके जहां से ऊपर गया था, ये लिक्विडिटी स्वीप किया था, ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया बन गया था, मतलब कहीं लिक्विडिटी स्वीप हुआ है तो किसी स्ट्रॉन्ग प्लेयर ने किया है और वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया हो गया। इनिशियल जो यहाँ पे लॉन्ग करने वाले थे उसने, मार्केट ने उसको बाहर निकाल दिया। ठीक है, और अब ये वाला स्ट्रक्चर बन गया। अब मान लो ये तो, या तो ये नेकलाइन का ब्रेक हो जाता है, मतलब अब जो 1 मिनट के चार्ट में ये लो बना है, ये हाई बना है। ठीक है, तो इसका ट्रेंड चेंज होना जरूरी है एंट्री के लिए, मतलब हम बुलिश की तरफ जा रहे हैं, तो मार्केट जब डाउन ट्रेंड में होगी तब थोड़ी ना ट्रेड लेंगे हम। हमें हमें ठीक क्या है। पता कि कंफर्मेशन बना है या नहीं बना है। तो हम तभी एंट्रीज में लेंगे जब ये जो मार्केट का स्ट्रक्चर है वो हमें बताएगा। ठीक है, तो अब देखो ये गया और यहां से इसने ये इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया, स्लोप भी ऊपर आने लगा यहाँ पे, तो हम यहाँ पे एंट्री ले लेंगे। स्मॉलर टाइम फ्रेम में एंट्री, बिगर टाइम फ्रेम का टारगेट। तो अब ये नया लो बन गया है हमारे लिए, ये जो पुराना लो था ना, ये नया लो बन गया। ठीक है, इस लेग का ये हाई, ये लो था पहले, ये न्यू हाई क्रिएट हुआ, ये न्यू लो क्रिएट हो गया। इसका और इसका मैं फिबोनाची भी लगाऊंगा तो ये हमारे जो 0.5 और 618 वाले एरिया के आसपास ही आया। तो ये 0.618 वाले जोन के पास आया ये। इधर ये पिछली बार जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वाला ये कैंडल लिक्विडिटी स्वीप हुआ था, लोगों के स्टॉप लॉस सेट किए थे, कई लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया होगा, इनिशियली स्टॉप लॉस हिट करके ऊपर चला गया। तो उसी जोन पे आया ही, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर चुका था, न्यू हाई बना चुका था, हायर हाई और हायर लो के फॉर्मेट में था, ये न्यू लो बना। यहाँ पे हमें कंफर्मेशन आया और यहाँ पे फिर हमारी एंट्री बन गई। ठीक है, टारगेट इसको ट्रेल करना है, तो इनिशियली ये टारगेट है, फिर उसके ऊपर जो टारगेट्स मार्क किए हैं ये गैप वाले टारगेट्स हैं। तो बस फिर वो अपना मूव करता चला गया। ठीक है, तो क्योंकि इधर से ने दोबारा से लिक्विडिटी ग्रैब किया था और एक ये हाई ब्रेक करके फिर एक न्यू हाई बना दिया। तो ये था, और एक एक और चीज है यहाँ पे ना, दो चीजें हैं। ये वाला ट्रेड क्यों नॉर्मल ट्रेड था, और ये वाला ट्रेड, ये तो खैर सेकंड लेग वाला ट्रेड था, ये सेटअप तो हम करते हैं। तो लेकिन इसमें अगर तुम देखोगे ना, यहाँ ये पहले अर्ली मॉर्निंग में, तो अगर मैं बैंक निफ्टी का चार्ट लगाऊं ना, तो बैंक निफ्टी से सपोर्ट नहीं था इसे। ठीक है, तो बैंक निफ्टी से सपोर्ट इसको यहाँ पे मिला था, तो उससे और स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन हो गया था। तो बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट लगाया, तो बैंक निफ्टी का चार्ट थोड़ा सा टाइम फ्रेम मैं चेंज कर देता हूँ, 5 मिनट कर देता हूँ ताकि क्लैरिटी हो और शो हो। तो 5 मिनट कर दिया, इसको भी 5 मिनट कर देता हूँ। ठीक है, तो आप देखते हैं। तो देखो बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर क्या था। बैंक निफ्टी में फ्राइडे का ये हाई था, ये हाई था, और ये वाला जोन बना हुआ था। ठीक है, तो देखो ये इनिशियली फ्राइडे, फ्राइडे ये पहला कैंडल है मंडे का। जी सर। बैंक निफ्टी नीचे जा रहा है, वो ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी को ऊपर निकलना जरूरी है तभी ये ऊपर जा पाएगा। तो वो नीचे जा रहा है, और बैंक निफ्टी का जो लिक्विडिटी स्वीप हुआ था वो इस एरिया में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ था, तो ये इसका लिक्विडिटी जोन था। यहाँ पे हमें कंफर्मेशन की नीड थी कि बैंक निफ्टी यहाँ से कंफर्म करे और कुछ यहाँ पे पैटर्न बनाए,
तो फिर कुछ बात बनेगी। तो लेकिन ये बुलिश था ज्यादा, क्योंकि इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया था। बैंक निफ्टी का हाई तो वो तोड़ ही नहीं पा रहा था, और ना उसका मूविंग एवरेज का स्लोप ऊपर था, वो साइडवेज था। इसने इनिशियली मॉर्निंग में ही बता दिया था कि ये बुलिश है। ठीक है। पहला कैंडल ब्रेक नहीं कर पाया, दूसरा कैंडल ये ऊपर है, वो उसी रेंज में घूम रहा है, उसी उसी रेंज में उसी एरिया में घूम रहा है। ठीक है। ये सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल ये मूविंग एवरेज के ऊपर है, वो नीचे आ गया और यहाँ पे रिजेक्शन ले रही है। तो यहाँ से ये रिजेक्शन लेके नीचे आ गया। अब देखो ये हमारा जोन ना, इससे इससे भी कंफर्मेशन ले रहा है कि इसी जोन के पास आके यहाँ दोनों में ना बाइंग एक्टिविटी शुरू हो गई। ये लिक्विडिटी स्वीप वाला एरिया था यहाँ पे, इसका भी यहीं पे लिक्विडिटी स्वीप वाला एरिया था। ठीक है। तो इसका ये लिक्विडिटी स्वीप वाला एरिया, और यहाँ इसका ये एरिया, तो यहीं पे ये बाइंग एक्टिविटी स्टार्ट हो गई। और फिर देखो ये, अगर 1 मिनट का टाइम थोड़ा सा जल्दी लगता है तो फिर सेकंड कंफर्मेशन 5 मिनट के अकॉर्डिंग यहाँ पे बना है, ये वाला एरिया में कंफर्मेशन बना है। ये इम्पल्सिव मूव लास्ट, ये लास्ट ग्रीन कैंडल, तो ये एक तरह से चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हो गया यहाँ से, मतलब ये डाउन में जा रहा था, ये लास्ट ग्रीन कैंडल थी, ये ब्रेक किया। देखो इससे पहले एक इनसाइड बार बना है, ये ब्रेक किया, तो 5 मिनट के अकॉर्डिंग फिर यहाँ पे एंट्री थी। लेकिन हम जल्दी घुसे थे तो 1 मिनट में एंट्री थी, और यहाँ पे भी सेम ऐसे ही है। तो वही मैंने बताया है कि चार जो मूवमेंट तभी आता है जब बैंक निफ्टी निफ्टी के साथ चलता है अच्छा, तो उस समय बड़े मूवमेंट्स आते हैं। ठीक है। ये चीजें आगे काम आएगी जब तुम बिग बिग लॉट साइज में काम करोगे तो, क्योंकि जब कंफर्मेशन ज्यादा होगा तब तुम ज्यादा लॉट साइज ले सकते हो। जी सर। तो यहाँ पे ये कंफर्मेशन आया, यहाँ पे देखो ये मूविंग एवरेज ऊपर, स्लोप ऊपर जाने लगा, यहाँ पे भी ऑर्डर ली है, यहाँ पे ये भी ऑर्डर ली हो गया, और उसके बाद फिर ये रॉकेट, ये इतना नहीं गया, मतलब ये भी गया रुक रुक वैसे। रुक, हाँ डायरेक्ट नहीं गया, तो, रुक रुक रुक। हाँ तो लेकिन निफ्टी बुलिश था तो निफ्टी अच्छा गया, क्योंकि निफ्टी ने तो पहले ही बता दिया था कि मैं बुलिश हूँ। ये थोड़ा लेट गया था, लेकिन जब दोनों स्टार्ट हुए ना, तो फिर निफ्टी में मूव आया। टर्न ज्यादा आ गया। हाँ पहले वो टर्न ज्यादा। जा नहीं पा रहा था अकेले। तो निफ्टी वैसे अकेला इतना मूव नहीं कर पाता है बैंक निफ्टी के बिना, कभी कभी पॉसिबल हो जाता है, लेकिन 80% टाइम्स ऐसा नहीं होता है। तो मतलब एवरेज उसी के साइड है बैंक निफ्टी की तरफ, कि बैंक निफ्टी जब मूव करता है तभी वो निफ्टी मूव करेगा। क्योंकि जैसे आईसीआईसीआई बैंक वगैरह हैं और ये सब एचडीएफसी, इनका वेटेज काफी ज्यादा है निफ्टी में। तो इसी वजह से मतलब खाली रिलायंस निफ्टी को मूव नहीं करा सकता, या आईटी स्टॉक्स करा सकते हैं, बट बैंक निफ्टी जब जाता है तो अच्छा चलता है, वो कंफर्मेशन अच्छा होता है। तो ये यहाँ पे मूव था, थोड़ा इसका स्लोप इतना वो नहीं है जितना इसका स्लोप है। ठीक है। इसका स्लोप ज्यादा फ्लैट है। तो इस टाइप से दोनों पे कंफर्म करके फिर ट्रेड लिया जाता है, और तब जाके हमारे ट्रेड्स काफी अच्छे जाते हैं, क्योंकि जी कंफर्मेशन दोनों साइड से मिल जाता है। और पहला तो काम यही होता है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाए, ताकि हमें कंफर्मेशन आ जाए हायर हाई और हायर लो का, और उसके बाद वो पुल बैक। ये फिर अच्छा चला गया। ठीक है। तो ये सेटअप था आज का। तो यही हाँ। हमारा सेकंड लेग का सेटअप है। अब इसमें भी ना सेकंड लेग के सेटअप में यही छोटी छोटी चीजें आती हैं, मतलब कोई सेटअप होता है ना, तो आपको उसके मास्टरी करने के लिए उसकी सारी चीजें पता होनी चाहिए। मतलब कैसे वो बनता है, क्यों रीजन था, क्या है, कहाँ पे मार्केट था। ठीक है। तो बिगर टाइम फ्रेम में ऊपर गया, और जब ज्यादा बुलिश होता है ना, बहुत ज्यादा टाइम नहीं देता है ये,
यहाँ इसने शेकआउट किया, टाइम नहीं दिया, 3 कैंडल बनाए। यहाँ पे ये चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी अगर 5 मिनट में लेना, कोई लेना चाहेगा तो ये लास्ट यहाँ पे वो था ग्रीन कैंडल, यहाँ इम्पल्सिव मूव आया। इसको जब इसने ब्रेक कर दिया तो मूविंग एवरेज का स्लोप भी ऊपर है, तो यहाँ पे एंट्री बन गई थी, उसके बाद ये ऊपर चला गया। अदरवाइज तो फिर वही है, बिगर टाइम फ्रेम और स्मॉलर टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन है, वो ज्यादा बेटर है। तो उसके बाद फिर इसने अपने टारगेट्स दे दिए। सर ये ठीक है, सेकंड मूव में जो आप मुझे इसका कोई नाम बोल सकते हो कि मतलब ये जो अपन सेकंड लेग पकड़ रहे हैं उसमें अपने पास कंटिन्यूशन पैटर्न, कंटिन्यूस पैटर्न कंटिन्यूशन होते हैं, पैटर्न होता है इसमें ना अपन ये। को क्या क्या चाहिए, एक इम्पल्सिव पहले मूव आना चाहिए, जरूरी है। देखो सेकंड लेग पहला पॉइंट तो ये है, ज्यादा मोस्टली ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलता है। ठीक है, मतलब तुम्हारा बिगर टाइम फ्रेम का ट्रेंड तुम्हारे वो सेकंड लेग के अकॉर्डिंग होना चाहिए। एटलीस्ट अगर तुम 1 मिनट में ले रहे हो तो एटलीस्ट 5 मिनट या 15 मिनट का ट्रेंड उस तुम्हारे फेवर में होना चाहिए। ठीक है, तभी तुम स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाके उसको ले सकते हो। और मोस्टली जितने भी ये मूव्स आएंगे तो अपने जोन से ही आते हैं। और एक और चीज है कि इन चक्रों में ना ये कभी नहीं भूलना चाहिए जो अपने बेसिक्स होते हैं, कि मार्केट हमेशा हाई लो लिक्विडिटी ग्रैब करते हुए चलता है। ठीक है, मार्केट अगर कोई हाई बनाता है, मान लो कोई हाई बनाया और कोई उसका पिछला लो था, ये दोनों ही लिक्विडिटी जोन्स हैं। ठीक है, ये इनको डायनामिक लिक्विडिटी जोन्स कहते हैं क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं, तो ये डायनामिक लिक्विडिटी जोन्स होते हैं। ठीक है, तो आ, यहाँ पे लिक्विडिटी होती है मार्केट की, और यहाँ पे होती है, लो पे भी होती है लिक्विडिटी। ठीक है, यहाँ पे मतलब ऑर्डर ब्लॉक वगैरह कुछ होता है तो यहाँ पे लिक्विडिटी होती है। बीच में इम्पल्सिव मूव आता है तो यहाँ पे एफईजी वगैरह ये होता है। मार्केट का कंफर्मेशन तो तभी होता है ना जब वो एक साइकिल में मतलब हाई लो वगैरह फॉर्मेट में बन जा रहा है। अगर उसने इक्वल हाई बनाया तो वो कहाँ से, वो मतलब उसने कंफर्म तो किया ही नहीं। ठीक है, या तो इक्वल हाई अगर बना है तो कंफर्मेशन तो आया ही नहीं, राइट। तो तो मार्केट को मतलब ऊपर जाना पड़ता है, फिर जैसे इसने ये लेग ब्रेक किया, फिर वो, अब मार्केट तो लिक्विडिटी से चलता है, ऐसे यहाँ पे उसने कौन सी ऐसी लिक्विडिटी ले ली कि वो ऊपर रॉकेट बनता चला जाएगा। मार्केट को लिक्विडिटी लेने आना पड़ेगा कहीं इंटरनल, तब वो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई एफईजी वगैरह बनता है एक बार जब ये हमारा लेग कंफर्म होता है, तो यहाँ पे हम एफईजी या ये वाली लिक्विडिटी एरिया पे आए, तो यहाँ कहीं पे भी कंफर्मेशन के साथ स्मॉलर टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं, क्योंकि ये अब न्यू लेग बन गया। ठीक है, ये न्यू लेग बन गया, तो ये लो है, और हम स्टार्टिंग से ये हाई हायर लो हायर हाई ये तो हम स्टार्टिंग से ही कर रहे हैं। जी सर। ये तो स्ट्रक्चर है ही मार्केट का, तो मार्केट स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए बिल्कुल एकदम। तो मार्केट स्ट्रक्चर क्लियर है तो वो अगर ऊपर जा रहा है तो वो कैसे जाएगा, मतलब उसके पास फ्यूल नहीं है तो कैसे फ्लाई करेगा, फ्यूल तो लेने आना पड़ेगा ना कहीं ना कहीं। यहाँ पे लिक्विडिटी होती है एक तो ये, इसको हम डायनामिक लिक्विडिटी कहते हैं। तो अब यहाँ पे लिक्विडिटी जोन बन गया। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक या कोई ऐसा जोन होगा, या फिर इसमें कोई एफईजी वगैरह बना तो वहां पे लिक्विडिटी, इंटरनल लिक्विडिटी वो वाला एरिया बन गया। तो मार्केट हमेशा ऐसे ही चलता है, लिक्विडिटी एरियाज में ही चलता है। अब मान लो यहाँ पे कोई एफईजी बन गया, ठीक है, तो यहाँ से वो चला गया ऊपर, कंफर्मेशन हमें स्मॉलर टाइम फ्रेम में देना पड़ता है। स्मॉलर टाइम फ्रेम में भी कैसे कंफर्मेशन देंगे, स्मॉलर टाइम फ्रेम में भी कोई इनिशियल मूवमेंट, इनिशियल इंपल्सिव लगेगा या कोई एफईजी बना या ऑर्डर ब्लॉक बना और उसके बाद मार्केट जा रहा है, तो तभी तो कंफर्मेशन मिलेगा कि मार्केट स्मॉलर टाइम फ्रेम में अपना स्ट्रक्चर बदल रहा है। ठीक है ना, तो स्ट्रक्चर बदले बिना हम कैसे कंफर्म कर लेंगे कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, मतलब स्ट्रक्चर तो चेंज करना ही पड़ेगा उसे। जी सर। मतलब अगर मार्केट नीचे स्मॉलर टाइम फ्रेम में भी कोई मान लो ऐसे इम्पल्सिव मूव किया और मूविंग एवरेज का स्लोप नीचे को है, ठीक है, तो
मान लो मूविंग एवरेज का स्लोप जो है नीचे को है, तो ऐसा करके ऐसे ऐसे बना हुआ है मूविंग एवरेज। ठीक है। और ये मान लो 1 मिनट का आपका वो है। ठीक है, वन 1 मिनट का ये है आपका। तो ऊपर गया, नीचे आया, तो यहाँ पे तो हम लेंगे नहीं, यहाँ कैसे कंफर्म हुआ? ठीक है। अब यहाँ पे आया, तो हमें क्या पता ये डबल बॉटम बन रहा है या नहीं बन रहा, चाहे वो ऊपर जा रहा है, हमें कंफर्मेशन तो ये इसके बाद मिलेगा ना। जब ये हुआ तब हमारा कंफर्मेशन बना 1 मिनट के चार्ट में। ठीक है। यहाँ हम कैसे कंफर्म कर लेंगे? हो सकता है यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा ऊपर जाके और फिर नीचे आ जाए, मतलब यहाँ जाके फिर ऐसे करके ऐसे नीचे आ जाए। तो यहाँ ये हाई अगर ब्रेक होगा तभी तो हमारा स्ट्रक्चर सही रहेगा, मतलब तभी तो हमें कंफर्मेशन होगा। तो स्ट्रक्चर तो मेन होता है, मतलब मार्केट हमेशा स्ट्रक्चर वाइज ही काम करता है, लेकिन आपको वो देखना पड़ता है। और एक हमारा प्रिंसिपल है कि बिगर टाइम फ्रेम में अप, ठीक है, बिगर टाइम फ्रेम में मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए, मतलब मूविंग एवरेज है तो मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए बिगर टाइम फ्रेम में। और स्मॉलर टाइम फ्रेम में जब वो पुल बैक देने आता है तब हमें बाय करना होता है। बिगर टाइम फ्रेम में अप, यहाँ पे स्मॉलर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन और बाय। ठीक है। तो ये यही तो स्ट्रक्चर में काम करता है मार्केट। और ठीक है। और देखो मार्केट की एक चीज होती है, बीच में कोई अब बड़े प्लेयर्स होते हैं, वो छोटे मोटे टारगेट्स के लिए काम नहीं करते हैं। ठीक है। उन मतलब कहीं टारगेट बना होगा ना, और वो इनिशियली आपको अपना प्रेजेंस शो करते हैं। तो अगर कहीं लिक्विडिटी स्वीप हो रहा है ना, तो वो वहां पे कंफर्मेशन होता है। लेकिन अगर लिक्विडिटी स्वीप में कंफर्मेशन जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का नहीं आया है, तो वहां पे हम उसका सेकंड लेग पे वेट करेंगे। ठीक है। तो सेकंड लेग में जब कंफर्मेशन आता है तब हमारा बाय बनता है। लेकिन इनिशियली लिक्विडिटी स्वीप हुआ है तो इसका मतलब कोई स्ट्रांग प्लेयर प्रेजेंट है, अगर उसने स्टॉप लॉस लोगों के स्वीप किए हैं, लोगों के स्टॉप लॉस हंट किए हैं। ठीक है। तो ये सबको मिला के ट्रेड बनता है। और टारगेट हमारा वही रहता है, हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग कोई जोन हो, तो वो तो पहले ही मार्क करके रखना होता है कि टारगेट हमारा ये है। और ऐसे ऐसे बना के जाएगा तो वो जाएगा फिर, मतलब लिक्विडिटी स्वीप वगैरह करके या कोई अच्छा लोगों को ट्रैप करके जाएगा तो वो जाएगा, अदरवाइज थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो 1 मिनट होल्ड करना अच्छा, नेट गैस नीचे जा रहे हैं। है। नेट गैस नीचे जा रहे हैं। नेट गैस लिया था तुमने? हाँ। तो नेट गैस का अभी बताना तुमने क्या सेटअप लिया था। नहीं, अ, मैंने तो बहुत पहले ही बाई किया था सर। फिर बाजू ऊपर सेल कर दिया 2 लॉट, अभी मूविंग एवरेज नीचे आया तो मैंने निकाल दिया। अच्छा ठीक है।
हेलो। जी सर। ओके। देखो, प्रॉफिट तो सेटअप पे ही होता है। बाकी जो और दूसरे सेटअप्स होते हैं ना, जैसे कोई मतलब सी और डी वाला सेटअप होता है, तो मतलब उसमें नॉर्मल नॉर्मल हो जाएगा, बट अच्छा प्रॉफिट तो अच्छे सेटअप में ही होता है हमेशा। और उसी को ही मास्टरी करने पे वो प्रॉफिट पैसा देता बना। है। हाँ। तो सेटअप्स होते हैं ये पक्के करने होते हैं, मतलब इन पे मास्टरी करनी होती है तो उसमें प्रॉफिट बनता है फिर। नेचुरल गैस। नेचुरल गैस। नेचुरल गैस देखो सिंपल सा बना हुआ है इसमें। क्या बना हुआ था? 1 आवर का टाइम फ्रेम ले लेते हैं, गैप अप हुआ है, और मान लो ये एक रेंज था, एक रेंज में चल रहा था, और ये किसका इम्पल्सिव मूव आ गया एक। ठीक है, ये वाला एक इम्पल्सिव मूव आ गया। अब यहाँ पे ना गैप बना हुआ है, यस सर। तो लेकिन मूविंग एवरेज का स्लोप ऊपर ऊपर को है, तो इसे ऊपर जाना है तो ये गैप फिल करना पड़ेगा इसे। ये गैप फिल करेगा, यहाँ पे लिक्विडिटी हट वो करेगा स्वीप, तब ऊपर जा पाएगा। ठीक है। तो लेकिन अभी इसलिए ये रेंज में चल रहा है क्योंकि ये यहाँ पे देखो सप्लाई है, यस सर। सप्लाई वाला एरिया है ये, और नीचे डिमांड बनी हुई है क्योंकि मूविंग एवरेज है अप साइड, तो नीचे डिमांड है, तो ये इस वजह से ऐसा बिहेव कर रहा है। ठीक है। तो जब ऐसा कंडीशन आता है तो वो रेंज में ही चलता है। और ये जब फॉल हुआ था, ये यहीं की सप्लाई से ये एफईजी पे आया था, एफईजी से इसने लिक्विडिटी स्वीप किया, फिर ऊपर चला गया, लेकिन ऊपर फिर सप्लाई वाला, फिर ये नीचे आ गया। तो दोनों साइड अभी फाइट चल रही है। मूविंग एवरेज का स्लोप ऊपर है इसलिए ये ऊपर जा रहा है। ठीक है, अदरवाइज ये ब्रेक होता तो फिर ये नीचे आ जाता। तो ये एफईजी बना हुआ था, और यहाँ पे आया और इसने लिक्विडिटी स्वीप किया, और यहाँ से ऊपर चला गया फास्ट। लेकिन यहाँ पे भी सेलर्स बैठे हैं, और ये कुछ छोटा मोटा मतलब नॉर्मल जोन नहीं है, इससे पहले भी इस एरिया में बहुत कुछ हुआ है। तो यहाँ गैप पे, भी है। हाँ, यहाँ पे सप्लाई है। बिगर टाइम फ्रेम की यहाँ पे सप्लाई बनी हुई है, 4 आवर्स में भी देखोगे ना, ये सप्लाई एरिया है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है कि कोई स्ट्रॉन्ग सप्लाई एरिया हो और अनमिटिगेटेड हो, जैसे अभी हमने बात की थी हाई और लो की। तो ये 4 आवर्स में अगर देखोगे ना,
तो 4 आवर्स में ये हाई था और ये लो बना है। देख सर। ठीक है, तो ये जो है ना लिक्विडिटी जोन बना हुआ है यहाँ पे, ये वाला हाई वो। तो मतलब लिक्विडिटी किस टाइप की हो सकती है यहाँ पे? सेल साइड लिक्विडिटी होगी, क्योंकि ये सप्लाई जोन है। ठीक है, इसके साथ यहाँ पे गैप डाउन भी हुआ था, तो ये ऐसा एक स्ट्रक्चर बन गया, ये गैप डाउन भी हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे सेलर्स थे। अब एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि बड़े टाइम फ्रेम का, बिग टाइम फ्रेम का, ये तुम चाहे नोट कर लो अपनी डायरी में, तो बिग टाइम फ्रेम का कोई इंपॉर्टेंट जोन हो, मतलब आ, या तो वो हाई होगा या लो होगा, मतलब अपसाइड, और वो अनमिटिगेटेड हो, वो मतलब अनटच्ड हो, तो वो पहली बार में ब्रेक नहीं होगा, वो एक एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह, सप्लाई जोन की तरह काम करेगा। तो ये अनमिटिगेटेड एरिया था, मतलब ये पहली ही ही यहाँ से ये फॉल आया और इधर इसके बाद ये अभी तक टच नहीं हुआ है। तो अब जाके इसने टच किया, तो फर्स्ट टाइम में ये इसको ब्रेक नहीं कर सकता। यही रीजन है कि मार्केट यहाँ पे ओपन होके ये नीचे आ गया था, और क्योंकि मार्केट अभी ऊपर बना हुआ है, इसी वजह से इसने दोबारा ट्राई किया, क्योंकि जनरली क्या होता है ना, मार्केट हमेशा ज्यादातर एम बना के ही फॉल करता है, एक स्विंग लो वगैरह बनाएगा तब जाके वो फॉल करेगा। तो यहाँ पे गया और ये स्विंग लो बनाया है मार्केट में। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से एकदम से फॉल कर जाएगा। ठीक है, और वैसे भी ये गैप हुआ था, तो गैप एक मतलब ये भी एक जोन हो जाता है, गैप वाला एरिया। तो आज मार्केट को फिर यहीं यहीं पे घूमना था, मतलब यहीं पे जब तक ये कुछ डेफिनेट कुछ करता नहीं है, तो मार्केट यहीं पे है। ऊपर सप्लाई है, ये नहीं टूटने वाला इतनी आसानी से, एक बार में नहीं टूटेगा। इसको तोड़ने के लिए पहले इसको फिर दोबारा लिक्विडिटी स्वीप करना पड़ेगा, तब जाके ये कहीं ब्रेक हो पाएगा, ऐसे इतने इजिली ये ब्रेक नहीं होने वाला। ठीक है, अनमिटिगेटेड एरिया है और ये ऊपर इसका ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। ठीक है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, तो ये दोनों ही ये सप्लाई जोन है। तो ये सारी चीजें को ध्यान में रखते हुए ट्रेडिंग स्ट्रक्चर बनता है हमारा। ठीक है, इस वाले जोन का अगर मैं वो लगाऊं, फिबोनाची लगाऊं, तो ये देखो, ये ऊपर से फिबोनाची लगाया। ठीक है, और ये 0.618 वाली लाइन है, शो नहीं हो रही है बट मैं बता देता हूँ, ये 0.618 है और अभी इसके ऊपर है। ठीक है, इसी के ऊपर सस्टेन कर रहा है अभी, तो मतलब अभी बाइंग साइड में ही है। और मूविंग एवरेज का स्लोप भी देखें तो अप साइड में ही है। 1 आवर में अगर आ जाए, तो 4 आवर में तो अपसाइड ही है। एक हाँ, ये मीन रिवर्जन का ट्रेड बन सकता है एक, लेकिन कंफर्मेशन चाहिए। तो 1 आवर में देखें तो मूविंग एवरेज का स्लोप अप था, तो यहाँ पे वो स्लोप वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा, तो यही वो सपोर्ट बना हुआ है। और आज जो इसका ऊपर का ट्रेड बना था, ये लिक्विडिटी स्वीप किया, दोबारा आया उसी लिक्विडिटी स्वीप वाले एरिया में, यहाँ से स्मॉलर टाइम फ्रेम में जैसे ही हमें कंफर्मेशन मिला, ये हाई था, तो यहाँ तक का टारगेट था हमारा। ठीक है, ऊपर ये सप्लाई जोन हमें दिख रहा है, तो ये सप्लाई एरिया था, तो यहाँ से स्मॉलर टाइम फ्रेम में जैसे ही हमें वो बना स्ट्रक्चर, तो वहां पे हम एंट्री ले सकते थे। ये देखो, यहाँ लिक्विडिटी स्वीप वाला एरिया था जो हम देख रहे थे। ठीक है, ऐसा ये बना हुआ था यहाँ पे, ये वाला एरिया, इसी में आया और ये हाई था, ये लो बना, ये न्यू हाई बना है, पिछले हाई को इसने ब्रेक नहीं किया, बट एक लोअर हाई बना, फिर ये लो बना, ये लेकिन इस बार हायर लो बन गया, अच्छा। यहाँ पे इसने इस हाई को ब्रेक कर दिया। ब्रेक हो गई।
और मूविंग एवरेज के ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेड बन गया था इसका। एंट्री कहाँ पे होगी सर इसमें? एंट्री यहाँ पे ले सकते हैं इसकी। ओके सर। ये हाई था ना, इस कैंडल देखो के क्लोज पे? हाँ कैंडल क्लोज पे, और कैंडल भी बुलिश बनी है ना। यस सर। देखो ये नीचे नीचे ये स्वीप करके गई है, मतलब हैमर कैंडल है, स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है। तो ये देखो ये हाई था, ये स्मॉलर टाइम फ्रेम में ये लो बना। ठीक है, फिर ये न्यू हाई बन गया, लेकिन इसने पिछले हाई को नहीं तोड़ा, तो यहाँ पे कुछ नहीं है अभी, ये लोअर हाई लोअर लो स्ट्रक्चर में है। लेकिन यहाँ पे एक लो इसने बनाया और मार्केट फिर ऊपर जाने लगा। ठीक है, ये हमारा पुराना हाई था, इसको इसने तोड़ दिया, तो हाई ब्रेक हुआ, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हो गया। अब ट्रेंड में ये बना ही हुआ है, हम तो वेट कर रहे थे एंट्री कंफर्मेशन का। ये वाले जोन से ही ये मूव कर रहा है, तो ये बिगर टाइम फ्रेम का जोन है, यहाँ ये एंट्री कंफर्मेशन हो गया। तो एंट्री कंफर्मेशन का कैंडल भी अच्छा था, कैंडल स्ट्रॉन्ग था, मूविंग एवरेज का स्लोप ऊपर था। इसने यहाँ पे रिटेस्ट किया इसी ब्रेकआउट एरिया को, और फिर अपसाइड चला गया। तो थोड़ा सा बिहेवियर निफ्टी और नेचुरल गैस का थोड़ा अलग होता है। तो US net gas prices climbed 3% to 1 week high on forecast of hotter weather, more cooling demand. ओके, कूलिंग में भी ये यूज होता है। यस सर, अच्छा मेन नेट गैस, कूलिंग में यूज होता है। ये गर्म करने के लिए, घर को गर्म करने में भी यूज होता है, कूलिंग में भी यूज होता है, दोनों तरफ यूज करते हैं ये। ओके, अच्छा, ठीक है, इसकी डिमांड बढ़ रही है तो ये चल रहा है ऊपर। तो ठीक है, ये वाला एरिया था, और इसने टारगेट दे दिया। अब टारगेट देके देखो, ये ऊपर सप्लाई एरिया बना हुआ था, तो सप्लाई एरिया था, तो एम बना के जब इसने ब्रेक किया, एम एम बनाया, और ब्रेक रीटेस्ट, और ये कंटिन्यू दोबारा इसी जोन पे आ गया जहां से हमारी बाइंग हुई थी। ठीक है, उसी एरिया पे आ गया, तो हम थोड़ा इसको देख लेते हैं बिगर टाइम फ्रेम में कहाँ पे था ये। तो यहाँ से हमारी बाइंग बनी थी, मतलब वही जोन हमने मार्क किया हुआ है, उसी एरिया पे आ गया ये। उसमें ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था, ये रेड कैंडल, वहीं ऑर्डर ब्लॉक पे आके फिर रिवर्स हो गया ऊपर। तो वही है, अभी मार्केट वही चल रहा है, यहाँ से सेलिंग आ रही है, यहाँ से बाइंग आ गई। अब दोबारा से ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वाला एरिया बन गया है, मूविंग एवरेज अभी भी अप साइड में ही है। तो लेकिन हाँ, इसको अगर अच्छा जाना है तो अभी यहाँ से देखो सप्लाई तो आ रही है, इसको ब्रेक करना है, और उसके ऊपर भी सप्लाई है। और यहाँ पे इक्वल हाई वाला एरिया बन गया है, मतलब यहाँ पे लिक्विडिटी है, और ट्रेंड हमेशा अभी हमारा थोड़ा अपसाइड का बना हुआ है, तो रहेंगे हम ट्रेंड के साथ ही। लेकिन अब थोड़ा सा ट्रेड नहीं लग रहा है, यहाँ पे ये ट्रेड अच्छा था, मतलब ये भी अपसाइड का टारगेट और यहाँ तक का ट्रेड अच्छा था, और अब ये रेंज में फंस गया है दोनों, और मूविंग एवरेज भी अब फ्लैट होते जा रहे हैं। ठीक है, स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाएंगे, 15 मिनट्स में देखो फ्लैट है, 5 मिनट में देखो फ्लैट है, तो अभी ट्रेड वेट कुछ नहीं है। और 1 आवर में देखो तो कैंडल्स भी अच्छे नहीं है, ये पूरा सप्लाई एरिया है, यहाँ से बाइंग आ रही है, यहाँ से सप्लाई आ रही है, कैंडल क्लोजिंग ही अच्छी नहीं है। तो अभी थोड़ा इसमें वेट करना पड़ेगा, नो ट्रेड, कहीं कहीं पे ये अच्छा ट्रैप करे ना तो अच्छा कुछ बनेगा इसको, या तो ये नीचे आ जाए, गैप वैप फिल करे, इसको ब्रेक करे, और ये गैप फिल का एक ट्रेड बन जाएगा, अगर इसे ब्रेक करता है तो यहाँ गैप फिल करने आ जाएगा, तो एक शॉर्ट का ट्रेड बनेगा। अगर यहाँ गिरा और रिटेस्ट करके गया तो यहाँ तक का ट्रेड, तो उसके बाद यहाँ से ऊपर जा सकता है फिर, मतलब इसको गैप फिल करना, अगर गैप फिल करता है और फिर जा सकता है।
जी सर। डायरेक्ट गया तो डायरेक्ट मैंने वही बोला है कि वन टाइम में ब्रेक कर पाना मुश्किल रहता है। बिगर टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में अनमिटिगेटेड एरिया है ये जहां मैंने रेड मार्क जी किया हुआ सर। है। तो और ऊपर से ये देखो, अब 1 आवर में ये पूरा सेलिंग एरिया है। तो अभी तो यहाँ पे गया ना ये, जैसे ही सेलिंग का कंफर्म हुआ छोटे टाइम फ्रेम में, तो सेल वाला ही बनेगा यहाँ पे। और यहाँ पे अभी शॉर्ट कर नहीं सकते, मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। तो ये दोनों जगह में ना फंस गया है अभी प्राइस इसका। तो बहुत ज्यादा क्लीन स्ट्रक्चर नहीं है अभी। ये वाला, हाँ एक ट्रेड अच्छा था ये लॉन्ग का, ये अच्छा था। क्योंकि मूविंग इसमें भी देखो हमारा कॉन्सेप्ट लगा है, बिगर टाइम फ्रेम, बिगर टाइम फ्रेम, ये इम्पल्सिव मूव, गैप, गैप वाला एरिया, गैप वाला एरिया, ठीक है। लिक्विडिटी स्वीप, मूविंग एवरेज का स्लोप अप, ठीक है। स्लोप अप स्मॉलर टाइम फ्रेम में चले जाओ। स्मॉलर टाइम फ्रेम में एंट्री ढूंढनी है 15 मिनट्स में, मान लो चले गया। अगर 5 मिनट इसका थोड़ा सा जल्दी लग रहा है तो 15 मिनट्स में देखो, इसी इसी एरिया पे आया, ये लो बनाया, ये हाई बनाया, ये अगेन लो बना दिया। तो ये हाई, ये याद रखना, ये वाला हाई, ये लो, ठीक है। अगेन हाई बनाया बट लोअर हाई बनाया, इसको ये ब्रेक नहीं कर पाया। बट अब हमारा ये अ, इसको अगर हाई हम कंसिडर करेंगे, तो ये स्विंग का ये हाई बन गया था, लो। और ये देखो ये इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया। तो चाहे तो अगर 15 मिनट्स पे ले रहे हो तो यहाँ पे एंट्री होगी। ये कैंडल टारगेट, टारगेट यहाँ पे हमें सप्लाई दिख रही है, ये पूरा सप्लाई एरिया है। जी सर। तो ये टारगेट था इसका, ये पूरा ये सप्लाई जोन है। तभी ये मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा है। ये इसने डबल ट्रिपल टॉप बनाया, तभी फिर गिर गया दोबारा। जी और ये सर। दोबारा यहाँ पे आया था, मूविंग एवरेज के ऊपर था, फिर दोबारा ऊपर चला गया। क्योंकि ये हमारा ये बाइंग एरिया बना हुआ है नीचे स्ट्रॉन्ग। और मूविंग एवरेज का स्लोप तो यहाँ अब साइडवेज हो गया है। यहाँ पे अब था, ये इसलिए ट्रेड अच्छा था। यहाँ पे क्वांटिटी थोड़ी सी ज्यादा ली जा सकती थी। अगर ये लग रहा है कि कैंडल बड़ा बन गया है, तो फिर जैसे रेंज का वेट किया जा सकता है। तो यहाँ रेंज का ब्रेक होता है, रेंज बनी, ये लिक्विडिटी स्वीप किया इस कैंडल ने, तो बहुत स्ट्रॉन्ग एंट्री बनी है ये। या फिर इस कैंडल पे इनिशियल कुछ पोजीशन ले ली जाए, और यहाँ पे जब ये लिक्विडिटी स्वीप करके जा रहा है इस एरिया से ऊपर, और मूविंग एवरेज का स्लोप ऊपर है, तो यहाँ फिर क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। और तो उसके बाद टारगेट। तो ये ही पूरे दिन में तुम्हारा प्रॉफिट दे देता है, एक ही ट्रेड, ठीक है। वही वही जो हमने पैटर्न पढ़ा है वही है, लेकिन हाँ इसमें थोड़ा सा एक डिफरेंस है। क्योंकि देखो इसमें ब्रेकआउट स्ट्रक्चर वाला पार्ट ना पहले ही हो गया इसमें, और निफ्टी में नहीं हुआ था। यहाँ पे इसने ना पहले ये गैप अप हुआ था, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर तो वैसे ही हो गया। ये पुल बैक हम ट्रेड कर रहे हैं इसका, ठीक है। तो इसका हाई लो मार्क करेंगे, ये देखो 0.382 पे आया था ये, यहीं पे इसने ऊपर चला गया। पुल बैक ट्रेड किया है यहाँ पे भी हमने, सेकंड लेग ट्रेड किया है, ये सेकंड लेग है इसका। ये फर्स्ट लेग ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, ये सेकंड लेग, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेकंड लेग ही ट्रेड किया है। सेकंड लेग में ऊपर ये ब्रेकआउट नहीं दे रहा, ये नीचे ब्रेकआउट दे रहा है। तो यहाँ ये सेकंड लेग है, ठीक है। यहाँ यहाँ बीयूएस पहले ही हो गया है। चलो तुम्हारा शिफ्ट का टाइम हो गया, यही आज ये डिस्कस करना था।
और सर ये मैंने आज आपकी ये 3 चीजें सीखी। एक तो बीओएस करके, फिर ये बीओएस करके जाए, बीओएस करे, फिर पुल बैक करे, फिर हो सके तो लेना है। स्लोप और स्लोप देख लेना मूविंग एवरेज का जरूर, तुम जिस भी टाइम फ्रेम में ले रहे हो उस टाइम फ्रेम में स्लोप ऊपर होना चाहिए। निफ्टी का भी स्लोप ऊपर हो गया था 1 मिनट में, तब जाके वो ट्रेड बना था। ठीक है, और जोन जोन पे, और यहाँ पे ये इम्पल्सिव मूव, ये पहले ये बीओएस हो गया और ये पुल बैक था, स्लोप ऊपर ही था इसमें। तो यहाँ से फिर टारगेट ट्रेड बना और ये जोन हमें दिख रहा है यहाँ तक का टारगेट। ठीक है, तो आ, मतलब वही रूल्स है, तो वही सारे ध्यान में रखने। तो हाँ, तुम कुछ बोल रहे थे, एक तो बीयूएस। जैसे निफ्टी में आज आप बताया बीओएस हुआ, उसके बाद एक इम्पल्सिव मूव आया, फिर पुल बैक आया, फिर बाय करोगे तो आपका ट्रेड अच्छा जाएगा। हाँ, पहले हमें कंफर्मेशन चाहिए ना कि वो हायर हाई बना रहे हैं। तो इसने भी तो कंफर्मेशन दिया, इसने एक हायर हाई बनाया यहाँ पे, फिर हमारा ट्रेड बना। ऐसे ही यहाँ पे इसने देखो हायर हाई बनाया, कहाँ कहाँ पे आया वापस ये। एफबीसी। हाँ, एफईजी वाले एरिया पे आया वापस, और उधर से जब ये मूविंग एवरेज के ऊपर निकला तब ट्रेड बन गया हमारा। तो इसमें यहाँ से, ये यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप भी किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे ट्रेड कर। हाँ यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप भी है, तो यहाँ से ट्रेड बना और यहीं से देखो मूविंग एवरेज के स्लोप भी ऊपर जाने लगे। यहाँ पे ट्रेड क्यों नहीं बनेगा, यहाँ पे ये मूविंग एवरेज के नीचे है, ये एफईजी पे आया तो लेकिन मूविंग एवरेज के नीचे है। फिर ये ना यहाँ पे ये एक रेंज में फंस गया है। ठीक है, फिर इसके बाद ये इनिशियली एक इम्पल्सिव मूव फिर आया, मतलब ये रेंज ब्रेक हुई, फिर इसका जो ये पुल बैक लिक्विडिटी स्वीप हुआ, यहाँ से कंफर्मेशन बना, उसके बाद बाइंग। तो यहाँ पे ना दो इम्पल्सिव मूव आए थे, एक तो ये वाला और एक ये वाला, मतलब ये देखो ये इम्पल्सिव मूव बाइंग यहाँ पे हुई सेकंड लेग, फिर ये वाला इम्पल्सिव मूव बाइंग सेकंड लेग। ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप हुआ है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे ये इस एरिया में ये ठीक है, ये यहाँ पे हुआ है लिक्विडिटी स्वीप, और उसके बाद ये ऊपर चला गया। तो इस टाइप से ये देखा जाता है। अब देखो ये ऊपर से वो सप्लाई थी, तीन ट्रिपल टॉप बनाया, फॉल हो गया, शॉर्ट का ट्रेड था यहाँ पे आराम से। तो इस टाइप से हमें मार्केट को देखते हुए ट्रेड करना चाहिए। अब अगर ये ब्रेक हुआ और रीटेस्ट करके गया तो अपना गैप फिल करने आ जाएगा, गैप फिल करके फिर ऊपर चला जाएगा। तो और ये कितना गैप इसका कहाँ पे आ रहा है ये भी चेक कर लेते हैं एक बार। ये लो बना, ये हाई, तो 0.5618 के आसपास है, 618, 0.618 के आसपास, और यहाँ पे कहीं आता है तो ठीक है। और देखो ये लिक्विडिटी स्वीप किया इसने, ये किया, ठीक है, मूविंग एवरेज के ऊपर नीचे चला गया अब। तो लेकिन ये जोन बना हुआ है, ये ब्रेक होना चाहिए, तब तब कंफर्मेशन होगा, ये एरिया ब्रेक होना चाहिए। मूविंग एवरेज के स्लोप नीचे आ रहे हैं, और ये देखो इसमें भी सेकंड लेग बना है, ये एम पैटर्न, मूविंग एवरेज के स्लोप नीचे, यहां से सेल। ठीक है, यहाँ पे सप्लाई थी, यहाँ डिमांड थी, तो इनिशियल टारगेट यहाँ का, वही सेकंड लेग वाले ही ट्रेड बन रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीजों का ध्यान रखो, तुम्हारा ट्रेडिंग अच्छा जाएगा, इस पे प्रैक्टिस करो। जी ठीक सर। है, सर और निफ्टी चल, का कल का क्या व्यू लग रहा है आपको?
निफ्टी कल का देख लेते हैं फटाफट। निफ्टी का निफ्टी निफ्टी ओके, डेली टाइम फ्रेम से स्टार्ट कर लेते हैं एक बार। देखो निफ्टी वही था, ये बुलिश था तो आज इसका वही बुलिश रहा। अब देखो ये इसका ये एक जोन बना हुआ है, ये थोड़ा सा इसको रेड, इसने देखो लिक्विडिटी स्वीप कर लिया यहाँ जाके ना, लिक्विडिटी स्वीप कर लिया निफ्टी ने इस एरिया में जाके। ठीक है, यहाँ नीचे गया, लिक्विडिटी स्वीप कर लिया, फॉल आया था, गैप डाउन रिवर्सल कैंडल बन गया। अभी अभी ये हमारा गैप था, ये इसने फिल कर दिया है, ये हमारा एक जोन था। ठीक है, ये गैप ये इसने फिल कर दिया। तो ये यहाँ पे भी एक ये पूरा ये गैप है, तो ये इसने फिल कर दिया। अब हमारा क्वेश्चन होता है कि निफ्टी को यहाँ तक जाना है, मतलब ये एक जोन दिख रहा है हमें ऊपर, ऊपर तक जाना है, मूविंग एवरेज के अब ऊपर है। ठीक है, मूविंग एवरेज के अभी ऊपर चला गया है ये। एक बार अब इसको स्मॉलर टाइम फ्रेम में देख लेते हैं एक बार। मूविंग एवरेज के स्लोप ऊपर है, यहाँ पे मूविंग एवरेज के ऊपर है डेली टाइम फ्रेम में, बुलिश है, दोनों दिन स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है। अब आ जाते हैं 125 मिनट्स में। 125 मिनट्स में देखेंगे तो भी मूविंग एवरेज के ऊपर है, लेकिन यहाँ पे एक एफजी बना हुआ है। ठीक सर है, आपने ये स्मॉल टाइम फ्रेम को क्या बताया, मेरा एक्चुअली आज के बारिश हो रही है तो मेरा नेट फोन से चल रहा है, तो फोन आया था तो डिस्कनेक्ट हो गया था, मतलब चल नहीं रहा था उस टाइम। स्मॉलर टाइम फ्रेम मैंने 125 मिनट्स लिया है डेली के बाद। जी सर। ठीक है, तो 125 मिनट निफ्टी में, 125 मिनट, 75 मिनट, 1 आवर ऐसे लेते हैं, उसमें नहीं लेते ये, उसमें 4 आवर 1 आवर लेते हैं जो कमोडिटीज है। ठीक है, तो गैप डाउन रिवर्सल ये लेग आया हुआ है हमारा। ठीक है, ये लेग आया हुआ है, तो इसमें इसमें देखो टारगेट जो मुझे दिख रहा है ना, ये वाला टारगेट दिख रहा है, यहाँ जाके इसमें पुल बैक आ सकता है, क्योंकि अभी तो ये ना सिंपली ऊपर जा रहा है, तो हो सकता है कल ये, क्योंकि अभी इसमें ना कोई भी पुल बैक नहीं आया बिगर टाइम फ्रेम में, ये सिंपली ऊपर ही जा रहा है टाइट रेंज बना के। तो यहाँ पे ये जा सकता है ये वाले एरिया पे, और हो सकता है फिर पुल बैक आए और फिर ऊपर निकले। तो 125 मिनट्स में भी मूविंग एवरेज के ऊपर है। ठीक है, तो ये जो है ना 24, ये वाला एरिया, तो ये इंपॉर्टेंट जोन है। यहाँ पे शॉर्ट हमें नहीं करना, उल्टा यहाँ पे आएगा तो बाइंग बनेगी। इधर इस एरिया में आया 24, 850, 858 या 860, इस एरिया में बाइंग बनेगी। तो अ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मूविंग एवरेज है, ये तभी सेल होगा जब यहाँ पे आए, रीटेस्ट करे, फिर नीचे जाए, तब जाके ये सेलिंग बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। तो 125 में मिनट्स में भी बुलिश है, और ये एक इम्पॉर्टेंट जोन बन रहा है। ठीक है, और ये इम्पल्सिव मूव है, तो 75 मिनट्स में देख लेते हैं। 75 मिनट्स में भी देखो मूविंग एवरेज का स्लोप ऊपर जा रहा है, बट अभी ऑर्डरली नहीं हुआ है, तो कल हो सकता है ऑर्डरली हो जाए, और इसमें भी यही जोन हमें दिख रहा है। तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे वही है जो हम इसमें देख रहे थे कि यहाँ पे एफईजी बना हुआ है, ये एक ये वाला एरिया एफईजी बना हुआ है। ठीक है, ये वाला जोन, लेकिन यहाँ मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, तो हो सकता है यहीं से टच करके फिर ऊपर चला जाए। अगर ये गिरेगा भी तो यहीं तक गिरेगा, 24, 880 या 800 तक, बस यहाँ तक, और ऊपर चला जाएगा फिर ये। बुलिश ही व्यू है कल,
तो बुलिश का ही हमें ट्रेड लेना है। लिक्विडिटी स्वीप करके जाता है तो और अच्छा है, फिर तो ये पूरा यहाँ तक चला जाएगा, इस यहाँ तक चला जाएगा 25,200 के आसपास तक। तो फिर जो पुल बैक आएगा ना, फिर यहीं से आएगा, इसी एरिया से, इस जोन से ही आएगा। तो इतना तो श्योर है कि यहाँ पे कुछ पुल बैक करता है, लिक्विडिटी स्वीप करता है, एफईजी पे कुछ आके और इधर जाता है, तो आराम से ये टारगेट दे देगा। देखो ये रेंज बना रहा है, इसमें एक एक कॉन्सेप्ट होता है, अगर ये रेंज बनाता है ना, ये टाइट एक रेंज में चल रहा है, तो जनरली क्या होता है ना कि यहाँ रेंज के आसपास ये लिक्विडिटी जनरेट होने लग जाती है इसके नीचे। ठीक है, लोग मतलब लोगों को लगता है कि यहाँ पे हम स्टॉप लॉस लगा लेते हैं इसके नीचे, और अगर उसके नीचे एफईजी बनाओ तो जनरली मार्केट करता क्या है, मार्केट ऐसे कुछ करता है, मतलब यहाँ पे वो लिक्विडिटी स्वीप करता है एफईजी पे जाके, और फिर ऊपर चला जाता है, मतलब जो ओरिजिनल हमारा ट्रेंड है। अगर जी लिक्विडिटी सर। स्वीप करके जाता है तो बहुत अच्छा जाएगा फिर, मतलब ये ट्रैप दोबारा से अगर करता है ना कल, तो काफी अच्छा जाएगा। अगर डायरेक्ट जाता है तो बहुत ऊपर नहीं जाएगा, मतलब अगर यहीं से डायरेक्ट गया ना, तो फिर वापस जरूर आएगा एक बार, फिर ऊपर जाएगा। मतलब इसको अगर ऊपर जाना है तो एक एक जैसे आज ये वाला जो एरिया है ना, ये लिक्विडिटी स्वीप ही है, ये नीचे जो हम इसमें ये देख रहे हैं, जो हमने वो देखा था जो स्मॉलर टाइम फ्रेम में पड़ा है, तो ये जो नीचे टेल दिख रही है ना, ये लिक्विडिटी स्वीप ही है। यहाँ रेंज बनी हुई थी, नीचे स्वीप किया, ऊपर चला गया, तो ऐसा करके ये कुछ नीचे आए और फिर ऊपर जाएगा तो अच्छा है। और बुलिश का ही व्यू है, बुलिश का ही व्यू है। एक बार फिर आ जाते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, 15 मिनट्स में क्या बना हुआ है। देखो 15 मिनट्स में वही रेंज बन रहा है, जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया, रेंज बनता है तो लोगों के स्टॉप लॉस यहाँ लगने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, और इनको इनको बाहर निकाले, क्योंकि यहाँ लिक्विडिटी जनरेट हो गई है अब, इनको ये बाहर निकाले, यहाँ आके एफईजी से लिक्विडिटी स्वीप करे, इनको हटाए और ऐसे ऊपर चला जाए। ठीक है, तो इस टाइप से कुछ हो सकता है कल। डायरेक्ट ऊपर गया तो नीचे आएगा। ठीक है, मतलब अगर ये ऊपर ही खुल गया, इस जोन में खुल गया ऊपर, यहाँ पे खुल गया सीधा, तो ऐसे ना एम बना के नीचे आ जाएगा, इसी जोन पे आ जाएगा फिर, क्योंकि डायरेक्ट ना ये ब्रेक नहीं कर पाएगा इस वाले एरिया को, ये सप्लाई जोन बना हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इसको ये ब्रेक नहीं कर पाएगा, इसको अगर ब्रेक करना है तो बेस्ट यही है, यहाँ लिक्विडिटी स्वीप करे, इनको इनको हटाए, इनके स्टॉप लॉसेस हटाए, और उसके बाद फिर ऊपर चला जाए, तो यही यही ट्रेड बनेगा। ठीक है, जी सर। लिक्विडिटी स्वीप फिर ऊपर। तो ध्यान रखना कल का भी हो सकता है। एक चीज और है, एक इसमें हाई लो देख लेते हैं एक बार। तो ये लो बना हुआ है और ये हाई बना हुआ है। ठीक है, तो अब ये इसका हाई है यस सर। और ये यहाँ पे लो है। ठीक है, तो ये वाला लेग बना हुआ है, और इस लेग का फिबोनाची लगाऊं तो यहाँ पे वही 0.5 वाला एरिया यही आ रहा है, जो एफवीजी बना हुआ है, और 618 वाला इससे नीचे ये वाला एरिया आ रहा है। तो यहाँ से कहीं से बाइंग बनती है तो बहुत अच्छी बनेगी, और फिर ये इसको ब्रेक कर देगा। डायरेक्ट ऊपर जाता है तो थोड़ा सा मुश्किल है ज्यादा दूर जाना। ठीक है, तो
वैसे बाय ऑन डिपी है ये। तो देखते हैं अब ये क्या बनाता है कल। 5 मिनट्स डायरेक्ट गया ना तो यहीं कहीं से वापस हो जाएगा ये। यहीं कहीं से ये वापस हाई बना के वापस पुल बैक करके फिर जाएगा। लेट्स सी क्या यस। करते हैं। चलो। और बस वही देखना इसमें मूविंग एवरेज अपना स्लोप देख लेना। और जो भी तुम्हारा टाइम फ्रेम हो उसमें भी मूविंग एवरेज तुम्हारे साथ में होना चाहिए। जैसे ये यहाँ पे स्लोप अप था। ठीक है तो ये अच्छा चला गया। अभी देखो स्लोप फ्लैट पड़ा हुआ है इसका। बिगर टाइम फ्रेम में स्लोप अप है। तो अपसाइड का ही व्यू है बस। ये है कि नीचे आके पुल बैक करके जाए लोगों को बाहर निकाल के इन लोगों को यहीं कहीं से लिक्विडिटी स्वीप कर ले इस वाले एरिया से। तो अच्छा जाएगा फिर। यहाँ पे आए यहाँ ट्रैप करे। पहले ऊपर जाए यहाँ पे इन लोगों को और लोगों को ट्रैप करे। ठीक है यहाँ पे लोग लॉन्ग कर देंगे। लॉन्ग करने वालों को ट्रैप करके नीचे लेके आए। इन वाले लोगों का भी स्टॉप लॉस हिट करे। इसी जोन में आके फिर ऊपर चला जाए। वो बेस्ट है। तो लेकिन हाँ ऊपर ही जाएगा जहां से अगर कंफर्म ऊपर का ट्रेड बनेगा तो वो ऊपर ही जाना है इसे। जी सर। तो चलो ठीक है फिर आज का। सर एक काफी सवाल, जो आपके एक दूसरे स्टूडेंट है जो हस्बैंड और वाइफ थे, जो उन्होंने आज प्रीवियस वीक का अपन सुबह बात कर रहे थे, बहुत अच्छा हम्म। प्रॉफिट था। उनको भी सर जैसे मुझे इशू आ रहा है उनको भी आया था कैसे? हाँ इशू आया था तभी तो वो 15-20 लाख का उन्होंने लॉस कर रखा था पहले। नहीं नहीं, वो तो आपके यहाँ आए 4-5 महीने के बाद, जैसे कि 3-4 महीने हुए तो प्रॉफिट नहीं हो रहा हो, ऐसा इशू था? नहीं वो जैसे इशू कुछ नहीं। जैसे सेटअप है ना। हम्म। तो उन्होंने सेटअप को स्ट्रॉन्ग किया था जैसे आज का सेटअप है। तो सेटअप पे ही ट्रेड करते हैं वो। तो सेटअप को स्ट्रॉन्ग किया। और अच्छे सेटअप्स का ही वेट करके ट्रेड करते हैं। मतलब जी। रैंडम ट्रेड नहीं लेते। और उसी का वेट करते हैं। और अच्छे से एनालाइज करने के बाद फिर सेटअप जब बन जाता है तभी ट्रेड लेते हैं अदरवाइज नहीं लेते। तो वही है। और हाँ स्टार्टिंग में थोड़ी सी हो रही थी उन्हें उनको भी प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि फिर सेटअप पे उन्होंने प्रैक्टिस किया। और और जो जो इश्यूज आ रहे थे उस पर काम किया तो हो गया। तो अब उनके कुछ ऐसे सेटअप्स हैं। मतलब एक तो यही वाला सेटअप है। फिर इसके अलावा भी 3-4 सेटअप्स और हैं तो उसको मिला के वो सब अभी वर्क करते हैं सब चीज़ों पे। तो वहां से उनका प्रॉफिटेबिलिटी चालू हो गया रूल्स फॉलो किए तो रिजल्ट आ गया। और उसी को उन्होंने बार बार प्रैक्टिस किया तो वो पक्का हो गया। क्योंकि पहले तो स्टार्टिंग में तो हर किसी को प्रॉब्लम आती है एकदम माइंड में नहीं बैठता। उसको कम से कम हमें थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ता है बार बार देखना पड़ता है। और तब जाके वो जैसे जैसे फिर हमारे माइंड में वो सेटअप होता चला जाता है। और एक बार सेट हो गया फिर तो आपको पता है मार्केट का बिहेवियर क्या चल रहा है उसे ऊपर ही जाना है वो आपको दिख दिख जाएगा वहां पे। ठीक है टारगेट क्या देना है वो भी दिख जाएगा वहां पे। मार्केट वैसे ही चलता है निफ्टी तो बिल्कुल वही चलता है। बिल्कुल एकदम जैसे तुम प्रेडिक्ट करोगे वो वैसे ही जाएगा निफ्टी। ठीक है। निफ्टी इधर उधर नहीं जाता वो जैसा बनाता है ना मतलब सेटअप वो वैसे ही मूव करता है वो। तो प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और थोड़ा सेटअप्स पे काम करना पड़ता है जो जो सेटअप्स कर रहे हो और जो जो मिस्टेक्स हो रही हैं। तो इम्प्रूवमेंट आ जाती है और ऐसे ही फिर बनता है प्रॉफिट। तो अ, आज जो सेटअप्स मिस हुए उस पे काम करो। और जो जो तुमने आज मिस किया और जहां जहां जो जो मिस हुआ उस पे देखो। ठीक है। जी सर।
उस पे ट्रेड लोगे तो आराम से क्यों नहीं बनेगा। यही सेटअप्स होते हैं, उसी पे ही वो पैसा बनाते हैं। यही सामने सेटअप बने, इस ये सेटअप बना हुआ भाई। जब टारगेट हमें बिगर टाइम फ्रेम का दिख ही रहा है, वो सेटअप बना के ही तो जाएगा, वो ऐसे कैसे चला जाएगा डायरेक्ट। तो और तो ये सारी चीजें होती हैं, और बेसिक्स तो क्लियर होने चाहिए। ये हाई लो, ये और क्या है, मतलब यहाँ पे इक्वल हाई बना दिया, एम बना दिया तो ट्रेंड चेंज हो गया। ट्रेंड के अकॉर्डिंग, मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग ही ट्रेड लिया जाता है। तो ये तो, और बिगर टाइम फ्रेम स्मॉलर टाइम फ्रेम को मिला के ट्रेड लिया जाता है, और ट्रेड बनते हैं कोई स्ट्रॉन्ग एरियाज में। यहाँ ये लिक्विडिटी स्वीप हुआ था, यहीं से ट्रेड बन गया। दोबारा इसने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया, इस पूरे एरिया का ये हाई बना, ये लो बना, वापस आया पुल बैक। सो इस टाइप से मार्केट चलता है। ठीक है, और लिक्विडिटी स्वीप वाले कैंडल्स मैंने बहुत बार पढ़ाए हैं, तो वो उसको नोट करना होता है, वो आपको एक कंफर्मेशन देता है। तो ये सब मिला के ही ट्रेडिंग अच्छी होती है, और मार्केट यही यही करता रहता है मार्केट, और प्रॉफिट बन जाता है फिर हमारा। चलो फिर इस पे वर्क करो। ठीक है। जी सर। मुझे दो पॉइंट्स, ये पॉइंट्स लिखने थे सर इसमें, मतलब एक तो लिक्विडिटी स्वीप वगैरह कुछ करके जाए, कि सेकंड मूव से मूव कर आए तब मैं लूँ कंटिन्यूशन पैटर्न के लिए। देखो पहले मूव में सेटअप कैसे बनेगा ना, खुद खुद देखो, हमें क्या पता ये क्या कर रहा है। नहीं सर, मैं मतलब आपसे इसमें, ये नहीं पूछ रहा कि मैं फर्स्ट मूव में लूँ सेकंड मूव नहीं में लूँ, मैं मैं ये नहीं पूछ मैं रहा। इसमें ना तुम्हारी थिंकिंग प्रोसेस सही करना चाह रहा हूँ। ओके तुम सर। खुद सोचो कि ये हाई है और ये ये लो लो है। है। जी ठीक सर। है, अब इसने एक ब्रेक कर दिया, ठीक है, और लिक्विडिटी स्वीप करके इसने ब्रेक किया है। ये तो इसने एक, मतलब अगर कोई भी हाई ब्रेक होता है तो एक न्यू हाई बनता है। यस सर। इसका फिर टारगेट देखो, क्या ये, अगर ये टारगेट बन रहा है तो क्या ये यहीं से डायरेक्ट जा सकता है इतना ऊपर, जो पॉसिबिलिटी उसकी कम होती है। ठीक है, मार्केट को कहीं भी मूव करने के लिए लिक्विडिटी चाहिए होता है। ठीक है, इसने तो ये सिर्फ लेग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का कंफर्मेशन दिया। हमारा रूल कहता है कि पहला पॉइंट, हमें मूविंग एवरेज से ज्यादा एक्सटेंडेड नहीं लेना होता। जी सर। दूसरा पॉइंट हमारा ये कहता है हमें लिक्विडिटी जोन पे लेना होता है। ये इसने ब्रेक किया है, ठीक है, ये एक लिक्विडिटी एरिया था, ये इसने ब्रेक कर दिया। अब न्यू लिक्विडिटी एरियाज भी तो फॉर्म हुए हैं, ये वाला फॉर्म हो गया। ठीक है, इससे नीचे ये वाला लिक्विडिटी जोन है, राइट। तो यहाँ पे हम ब्रेकआउट का हम ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन जो हमारा ओरिजिनल सेटअप है, सेटअप भी एक नहीं होते, सेटअप बहुत टाइप के होते हैं, और ये जो कंटिन्यूशन वाला सेकंड लेग वाला सेटअप है, इसमें सेटअप हमें हमें ट्रेड मिल रहा है तो वो तो हम लेंगे ही ना। यस सर। ठीक है, वो उस सेटअप के अकॉर्डिंग अगर हमें ट्रेड मिल रहा है तो कंटिन्यूशन वाला और जो सेकंड लेग वाला ये सेटअप है, और इसमें पता है हमें अच्छा मूव मिलता है पहला, और इम्पल्स तो आना चाहिए ना, इम्पल्सिव मूव कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ पे ये कंप्लीट ही नहीं हुआ है। जब इसने ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है और इम्पल्सिव मूव्स आए हैं, तो तभी तो वहां पे हमें किसी बिग प्लेयर का कंफर्मेशन आया है, वही तो इम्पल्सिव मूव बनाते हैं, कोई रिटेलर थोड़ी ना बनाते हैं। जब तक कंफर्मेशन ही नहीं आ रहा तो हम कैसे ट्रेड कर लेंगे। और इम्पल्सिव मूव बना है, मार्केट जो है ना अपने ऑर्डर फुलफिल करता ही है, वो बिना ऑर्डर छोड़े वो जाता नहीं है अपसाइड। कुछ ऑर्डर पेंडिंग्स हो गए हैं, वो लिक्विडिटी स्वीप करके ही जाता है। अगर उसे ऊपर जाना होगा तो यहाँ पे कुछ लोगों को वो यहाँ पे ऑर्डर उनको मतलब निकाल के तभी जाएगा वो, क्योंकि उसको लिक्विडिटी चाहिए होती है। अगर उसे अच्छा जाना है तो वो लिक्विडिटी लेके ही जाएगा। लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जैसे ऊपर रॉकेट को फ्यूल चाहिए होता है या प्लेन को फ्यूल चाहिए होता है, इसको मार्केट को लिक्विडिटी चाहिए होती है।
लिक्विडिटी कैसे आती है? लिक्विडिटी आएगी लोगों के स्टॉप लॉस से आती है, या कोई जोन्स होते हैं वहां पे आती है, तो वहां से वो आती है। अब ये जब ये ऊपर है ना, इसने यहाँ पे इन प्लेयर्स को बाहर निकाल दिया जिन्होंने ये यहाँ पे ब्रेकआउट पे लॉन्ग किया होगा। उन्होंने अगर ये सोचा होगा, उन्होंने मतलब यहाँ एग्जिट नहीं, यहाँ पे अपना टारगेट नहीं बुक किया होगा, तो यहाँ पे वो उनके स्टॉप लॉस हिट हो गए वापस, ये जब इसी जोन में आ गया। ठीक है। बाकी फिर हमारा जो मार्केट चलता है वो ट्रेंड से चलता है, जो उसका बिगर टाइम फ्रेम का ट्रेंड होता है, और मूविंग एवरेज का स्लोप, क्योंकि हमें मोमेंटम वाले ट्रेड्स लेने होते हैं, तो मूविंग एवरेज का स्लोप। ठीक है। जोन बिगर टाइम फ्रेम का मतलब जोन क्या, लिक्विडिटी जोन ही होता है। तो यहाँ पे देखो ये रेंज बनी हुई थी, अब इन लोगों के भी स्टॉप लॉस पड़े हुए होंगे यहाँ पे नीचे, स्टॉप लॉस हिट करके ऊपर चला गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पहली बार कंफर्म हुआ, इम्पल्सिव मूव आया। इसका इंटरनल रेंज आईआरएल आईआरएल जोन पे आया, स्मॉलर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन, मूविंग एवरेज का स्लोप अप और ऊपर। ठीक है। और अगर यहाँ पे हम ले भी रहे हैं ना, तो ओरिजिनली स्टॉप लॉस पता है कहाँ लगेगा? ओरिजिनल स्टॉप लॉस ना यहाँ पे लगेगा। इसने स्टॉप लॉस हिट नहीं किया, तो फिर या तो फिर स्ट्रेट में अगर लिया है तो बने रहो यहाँ तक, वो नेगेटिव दिखेगा तुम्हें बहुत, मतलब इतने में तो तुम्हें कितना नेगेटिव दिख जाएगा, वो 5-7 हजार तो दिखेगा यहाँ तक नेगेटिव। इसी वजह से जो ऑप्शंस है उसमें थोड़ा सा परफेक्शन चाहिए होता है आपको एंट्री का। अदरवाइज तुम यहाँ पे ब्रेकआउट पे भी एंट्री ले लोगे, लेकिन इसका स्टॉप लॉस फिर हमारा बन रहा है, क्योंकि ये स्विंग लो बन रहा है, तो ये तो इसने ब्रीच ही नहीं किया, ये तो मतलब कहीं से वो हमारा रिजेक्शन ही नहीं आया। बट क्या होता है कि ना, ऑप्शन में आपको परफेक्शन चाहिए होता है एक एंट्री का, मतलब एक ठीक जगह पे एंट्री लेनी है। अदरवाइज स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट नहीं हुआ यहाँ पे, तो ये रेड कैंडल बनता ना यहाँ पे, अगर यहाँ पे एंट्री होती तो तुम्हें वही काफी यहाँ पे लॉस होने लग जाता। दो जी तीन सर। हजार का तो दिखता ही, 3-4 हजार का। तो बट इसने मार्केट ने कहीं पे भी ये अपना इसको ब्रेक नहीं किया है, तो ये तो स्टॉप लॉस हिट ही नहीं हुआ, और उसके बाद देखो मार्केट ऊपर चला गया। तो इससे बेटर ये नहीं है कि यहीं ले लो। तो अगर दो चीजें हैं, देखो दो चीजें हैं, मार्केट में पैसा बनाना है तो या तो सेटअप के अकॉर्डिंग परफेक्शन, मतलब सेटअप पे काम किया कर लिया जाए। ठीक है, मतलब थोड़ा थोड़ा मतलब बहुत, मैं एकदम 100% नहीं कह रहा, लेकिन 80% होना चाहिए एक्यूरेसी, 80% एक्यूरेसी होनी चाहिए। ठीक है, या तो ये चाहिए ऑप्शंस में पैसा बनाना है, या फिर आपको पोजीशन साइज मैनेज करना आना चाहिए। जब तक आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहा, बने रहो। फिर फिर यही तरीका है उसमें, मतलब आपने ले लिया और आपका स्टॉप लॉस या टारगेट, बस ये दो चीजें आएंगी उसमें, लेकिन फ्लक्चुएशंस बहुत आएंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे इनिशियल क्वांटिटी कुछ डाल दी, स्टॉप लॉस ये लगा दिया, और नहीं हो रहा हिट तो बने रहो उसमें, और टारगेट अपना देख लिया ऊपर का, या तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट करके चला जाएगा, लॉस दे देगा, या टारगेट दे देगा। ठीक है, तो दो चीजों से ही ऑप्शंस में पैसा बनता है, थर्ड चीज कुछ है नहीं इसमें। तो या तो यही थोड़ा एक्यूरेसी वाले सेटअप कर लिए जाए जिसमें, या फिर इस टाइप से कर लिया जाए, ब्रेकआउट पे भी लिया जाएगा तो उसका स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ इसका। तो यही तरीके होते हैं, और मार्केट इजी नहीं करता, वो लोगों के स्टॉप लॉस हिट करके ही, मतलब यहाँ पे लोगों को बाहर निकाल के ही दोबारा गया है ऊपर। ठीक है, क्योंकि उसको लिक्विडिटी चाहिए, यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉस उसने हिट करा है और निकल गया फिर ऊपर, तो ऐसे ही वो देता है। तो ये रीजन है। ठीक है, तो खैर पैसा दोनों से ही बनाया जा सकता है, इस टाइप से भी बनाया जा सकता है यहाँ पे स्टॉप लॉस, लेकिन ये थोड़ा सा मेंटली
आपको और थोड़ा स्ट्रांग होना पड़ता है फिर इसके लिए। और इसके लिए भी स्टडी तो चाहिए, तो मेंटली, लेकिन हाँ इसमें लॉस भी थोड़ा सा बड़ा होगा। टारगेट आएगा, वो भी अपना उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। चलो फिर, ठीक है। जी सर। सर नेट गैस में नीचे से लिक्विडिटी स्वीप कर ली या बाकी है सर? नेट गैस में एक बार क्वाड क्वाड फ्यूचर देखना सर, क्वाड फ्यूचर। क्या देखो? वो क्वाड फ्यूचर स्टॉक, क्वाड्रेंटाइन फ्यूचर टेक्सटाइल लिमिटेड वाला कॉर्ड फ्यूचर स्टॉक्स। कॉर्ड फ्यूचर। डेली। ये अपने लिक्विडिटी जोन पे आया है। जी एफईजी सर। बना हुआ है। यहाँ पे इसकी सप्लाई थी। अ, ये लेकिन ना यहाँ से इसका एग्जिट बन गया था, और शायद तुम्हारे पास छोटी क्वांटिटी होगी तो तुमने होल्ड किया हुआ है इसे। जी सर। लेकिन अभी निकालने का फायदा नहीं है, अभी ये अपना इस जोन पे आ गया है, बेस पे। तो अभी तो कोई फायदा नहीं है निकालने का। और ये इसका सेकंड लेग है, ये इम्पल्सिव मूव। ठीक है, इम्पल्सिव मूव। जी सर दिख रहा है। हाँ, ये एफईजी एरिया, लेकिन अभी मूविंग एवरेज के नीचे है, बट यहाँ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो छोटी क्वांटिटी है तो बने रहो, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। नहीं सर, बहुत छोटी क्वांटिटी है, 10,000। हाँ तो फिर वो उसमें बने रह सकते हो, क्योंकि यहाँ सपोर्ट है। ये पहला लेग, ये सेकंड लेग इसका, ये वाला लेग आना है, तो ये हाई बन गया, ये लो बन गया। अब जाएगा तो इसको ब्रेक कर देगा ऊपर वाले को। इसको ब्रेक कर देगा ये। बेस इसने ब्रेक कर ही दिया है। बेस ब्रेक करके इम्पल्सिव मूव दिया था इसने। इस वाले लेग का ये इंटरनल लिक्विडिटी लेने आया है, और यहाँ लोगों को बाहर निकाला है इसने। तो बाकी तो स्ट्रॉन्ग एरिया ये भी बना हुआ है, ये ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ ऑर्डर ब्लॉक है, ये एफवीजी एरिया है। और इस पूरे लेग का अगर मैं पुल बैक देखूं तो यहाँ पे अभी 0.618 के नीचे आ गया, बट यहाँ पे एफवीजी बना हुआ है। अच्छा बाइंग जोन है इसका। बस ये है कि कंफर्मेशन देगा ना स्मॉलर टाइम फ्रेम में, निकल जाएगा फिर ये ऊपर। जी सर। हाँ, इतना वो न्यू स्टॉक है ना, लोगों को बाहर बाहर निकाल के जाएगा। लेकिन हाँ, ये इसके नीचे चला गया तो फिर स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा इसका। वैसे इतनी जल्दी नहीं बिगड़ेगा जब इसने बेस वेस का ब्रेकआउट किया है। और कुछ लोग क्योंकि आईपीओ स्टॉक है तो वो प्रॉफिट बुक करने लग जाते हैं यहाँ पे, इसलिए थोड़े से वॉलेटाइल होते हैं। स्ट्रक्चर वाइज अभी इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है वैसे। ये इनिशियली ये लोगों को बाहर निकाला है। इसका सेकंड लेग आना है, क्योंकि ये कोई लेग आया है, ये भी किसी प्लेयर ने ही किया होगा ये। इसका सेकंड लेग आएगा। ठीक है, चलो फिर। सर नेट गैस में इम्पल्सिव मूव आ चुका है। नेट गैस, मुझे लग रहा है कि अब वो सेलिंग की साइड जाएगा। ये वाला मूव अच्छा था, ये भी निकल गया यहाँ से, ये वाला, और ये अच्छा। हम्म। ये इसने ब्रेक कर दिया, लिक्विडिटी स्वीप किया, ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, फॉल। ओके। हाँ, इसका टारगेट भी यही बना हुआ था, ये एफईजी वाला एरिया, क्रूड का। ये एफईजी है, और इसके नीचे ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, रेड कैंडल। यहाँ से कुछ बाइंग का दिखेगा तो कंफर्मेशन मिलेगा, तो बाइंग का बनेगा यहाँ पे। और
नेट गैस। नेचुरल गैस। ओके, देखो नेचुरल गैस में अभी 4 आवर का लो तो ब्रेक हुआ नहीं है, ठीक है। ये बाइंग एरिया बना हुआ है। जी सर। ये जब तक ये 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 ब्रेक नहीं होगा ना, तब तक ये जाएगा नहीं। मूविंग एवरेज भी नहीं ऊपर कोई है। ऊपर। और इधर सेलिंग एरिया बना हुआ है ऊपर की साइड। तो वही है, ये दोनों जगह ही घूम रहा है। अभी इसमें ट्रेड का कोई फायदा नहीं है, ओके सर। क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है ना वो क्लीन नहीं है एकदम। यहाँ पे, यहाँ बायर्स हैं, यहाँ पे सेलर्स हैं। ऊपर ये जाने नहीं वाले एकदम। लिक्विडिटी या ये स्वीप, जब तक ये नीचे नहीं आएगा तो ऊपर नहीं जाएगा ये। इसको ये एरिया की लिक्विडिटी चाहिए, तब ये ब्रेक कर पाएगा ये। अदरवाइज ये डायरेक्ट ब्रेक नहीं कर पाएगा। अभी ये स्वीप तो कर रहा है, इसने यहाँ लिक्विडिटी स्वीप किया है ये नीचे लोगों के स्टॉप लॉस हिट किए हैं। और लेकिन ये गैप पूरा फिल नहीं हुआ है अभी। नहीं होगी। हाँ, गैप के बीच में ही आके ये ऐसा मूव कर रहा है। लेकिन देखते हैं, अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम में कुछ बनेगा तो ऊपर का ट्रेड बन जाएगा। तो एक बार देख लेते हैं। ये 1 आवर का चार्ट है। 1 आवर के चार्ट में ये लिक्विडिटी स्वीप किया है, लेकिन इसका कंफर्मेशन चाहिए हमें स्मॉलर टाइम फ्रेम में। तो अभी 15 मिनट्स में तो ये मूविंग एवरेज के नीचे है। तो ये वाला जो लैग बन रहा है ना, ये लैग बन रहा है नीचे के लिए बन रहा है ये लैग। जी सर। अगर 15 मिनट्स के अकॉर्डिंग देखें तो नीचे का बन रहा है ये लैग, क्योंकि इसने यहाँ से ना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। ये इम्पल्सिव मूव आ गया है इसमें। जी सर, अभी ये वापस रीटेस्ट करने गया हुआ है और यहाँ से अगर सेल आया तो अच्छा जा सकता हाँ, ये यहाँ पे ना ये एफईजी बन गया था। ये इम्पल्सिव मूव आया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ यहाँ से। मतलब पहला पहला कंडीशन क्या हुआ, ऊपर से लिक्विडिटी इसने यहाँ पे ट्रैप किया। दूसरा मूव क्या हुआ, ये यहाँ पे लो बना हुआ था, ठीक है। यहाँ से इसने ये तोड़ दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। मतलब ये लो, ये हाई, ठीक है। मतलब इक्वल हाई ही था, इसने हायर हाई नहीं बनाया ऊपर, लेकिन लोगों के स्टॉप लॉस हिट किए। और ये जो इसका हायर लो था, अब इसने लोअर लो बना दिया, तोड़ दिया इसे, है। जी सर। ठीक है। अब इसमें जब ये इम्पल्सिव मूव आया तो ये बन गया एफईजी। एफईजी बन गया। इस इम्पल्सिव मूव को ये एफईजी को टेस्ट करने गया, लिक्विडिटी लेने। अब स्मॉलर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन मिलता है, ये नीचे का ट्रेड बन रहा है और ये जोन निकल चुका है। नीचे का ट्रेड बन रहा है अभी ये, इसने ये ब्रेक कर दिया है। तो इसमें एंट्री 5 मिनट में जाके करेंगे सर? हाँ, कंफर्मेशन चाहिए होगा ना 5 मिनट में। अभी तो नहीं है। पाँच 5 मिनट में अभी कंफर्मेशन नहीं मिला है। कंफर्मेशन देखो ऐसा मिलता है, जैसे इसने ऊपर गया गया लिक्विडिटी स्वीप किया, नीचे उस कैंडल के क्लोजिंग दे दी। इसमें इसने तो नहीं दी, इसने दी है, तो यहाँ कंफर्मेशन मिल गया। तो ऐसे ही कुछ हो, ठीक है। सर, इसका इसका आप एक फोटो बना के डाल सकते हो, मतलब कि ये कंफर्मेशन ऐसा होता है लिस्टेड प्रूफ में कि भाई कंफर्मेशन ऐसा होता है भाई, ये फर्स्ट लैग आया था, सेकंड का ये आया, तो उसका ये कंफर्मेशन ऐसा होना चाहिए कि लिक्विडिटी स्वीप करके उस कैंडल का नीचे देना चाहिए। जिसे मुझे चीजें ध्यान है। अच्छा, तो 5 मिनट में ये तो दिख ही रहा है हमें। ये यस सर। यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, पहला पहला लेग आ गया, ये ऊपर गया है, एफएजी पे गया है लिक्विडिटी लेने। सर वो आप ये फोटो बना के आराम से डाल देना सर, मेरा एक्चुअली क्लोजिंग का टाइम भी हो गया है चलो तो ठीक है, मैं मुझे डाल जाना दूंगा। पड़ेगा सब वो। हाँ, ठीक है ओके ठीक सर। है। बाकी मैं ये ओके, कंटिन्यूशन का सेकंड वाला लेग वाला प्रैक्टिस करता हूँ सर।
हाँ ठीक है, मतलब ऐसा कोई कैंडल बनता है जनरली मूविंग एवरेज पे, जी सर। ये ऐसा मतलब ऐसा लिक्विडिटी स्वीप टाइप का ये, और उसके बाद ये रेड कैंडल लेकिन लो नहीं टूटा अब, ठीक है, उसके बाद फिर ये लो टूट गया है इस कैंडल पे, इसका, इस ग्रीन कैंडल का, फिर ये नीचे आ गया, ठीक है। तो अभी भी ये उधर ही जा रहा है ऐसा, इसका ये लो ब्रेक करता है इसका तो नीचे आ जाएगा। चलो फिर, ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच।